नाम प्रमोद सहाय है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एंड शुभम सर ने अनाउंसमेंट कर ही दिया है बिकॉज इट्स एसोसिएट रन प्रोग्राम जो कि हमारा चल रहा है, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए यहाँ पे। एंड आज कुछ अलग ट्रेनिंग होने वाली है। सो फर्स्ट स्पीकर मैं हूँ, एंड देन मेरे बाद जो आने वाले हैं वो स्पीकर भी बहुत अमेजिंग है, एंड अभी हमने रिसेंटली उनकी ट्रेनिंग ज्वाइन की है और बहुत मजा आया। सो क्या आप लोग सब सुपर एक्साइटेड है आज के इवेंट के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए, आज के एसोसिएट ट्रेनिंग के लिए? कौन कौन एक्साइटेड है? कौन कौन एक्साइटेड है? ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, इवन सभी लोग दिख रहे हैं, सब लोग अपने डायरी पेन दिखा रहे हैं। सो एक बार जोरदार क्लैपिंग आप सभी के लिए, बिकॉज यू ऑल आर सुपर एक्साइटेड। और आज जो है ट्रेनिंग कुछ खास होने वाली है, कुछ अलग होने वाली है, बिकॉज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग है। सो विदाउट बीइंग लेट, कहाँ है आप लोगों की एनर्जी ड्रिंक? बिकॉज विदाउट एनर्जी ड्रिंक जो हमारी परंपरा है वो तो हमें निभानी पड़ेगी ना। तो सब लोग जल्दी से फ्रेश का एक एक सिप कर ले ताकि ट्रेनिंग करने में और ज्यादा आनंद आए। ओके, सो अपनी ट्रेनिंग की तरफ चलेंगे और देखेंगे आज क्या क्या हम सीखने वाले हैं। बिकॉज मेरा जो टॉपिक है वो मैं अभी अनाउंस करूंगा, एंड बहुत सारी चीजें आज नई होने वाली हैं, एंड मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा जो भी नॉलेज है मैं दे पाऊं, और सभी की लाइफ में कुछ एड ऑन हो पाए। बिकॉज हर्बल लाइफ का एक नियम है, डिलीट कुछ नहीं करना, एड ऑन करते हुए चलना है ना। डिलीट कुछ नहीं करना, एड ऑन करते हुए चलना है। तो उसी लिंक पे हम चलेंगे और देखेंगे कि हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं और किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। सो हियर वी गो गाइस। सो पीपीटी शेयर करेंगे एंड धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो सब लोगों को क्या करना है, अटेंशन होके देखना है, बैठना है एंड समझना है, एंड मुझे रिस्पॉन्स करते रहेंगे सब लोग। तो आप लोगों को मेरी पीपीटी दिख रही है? थम्स अप करके मुझे एक बार दिखा दें। ओके, okay, so thank you so much. So this is the training system run by the Mrs. Sabia Naz ma'am and the Tabish Anwar sir, the Millionaire 75. So thank you so much Tabish Anwar sir and Sabia Naz for choosing me here. So एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे सुपर सीनियर कोचेस के लिए, बिकॉज ये प्रोग्राम उन्हीं के द्वारा रन है एंड उनके द्वारा हम इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं। एंड एसोसिएट ट्रेनिंग आज जो हमारी होने वाली है, इट्स ए डेवलपमेंट कोर्स जिसके लिए हमें सर्टिफिकेशन भी मिलने वाले हैं। एंड मैं प्रमोद सहाय, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, आज आपको कुछ डिलीवर करने वाला हूँ। सो आई वुड लव टू अपना टॉपिक जो है मैं वो बताने वाला हूं आपको। एंड मेरा टॉपिक जो है वो क्या है, सोशल मीडिया है। सो आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न, सो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। इंट्रोडक्शन मैं दूंगा सिस्टम का, एंड अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, एंड ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या है, टॉपिक हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, समरी ऑफ की लर्निंग क्या है, ठीक है? एंड फिर लास्ट में मैं एक जरूर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, चेक करना चाहूंगा कि जितनी भी ट्रेनिंग आपकी हुई है क्या वो वाकई में उतनी ज्यादा अच्छी है, कि आपने सीखा, समझा, जाना उस चीज को, या फिर सब हवा में उड़ा दिया। सो क्या करना है, नोट्स बनाने हैं एंड अच्छे से करना है। सो आई वुड लव टू टेल यू अबाउट समथिंग माई सेल्फ, के थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सो एज यू ऑल नो दैट माई नेम इज प्रमोद सहाय। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, बट कहीं ना कुछ कमी थी। एंड आफ्टर लर्निंग सो मेनी थिंग्स, एंड मैंने अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस किए। मैंने 14 kg वेट लॉस किया, आया था गोलू मोलू, एंड अपनी हेल्थ को अच्छा किया, एंड बहुत ज्यादा हर्बल लाइफ में मुझे स्मार्ट बनाया एंड नॉलेजेबल बनाया। एंड 14 kg जैसे ही मैंने वेट लॉस किया एंड हर्बल लाइफ का कोच बनने का फैसला लिया, और कोच बनने के बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव करना शुरू किया। एंड मैं एक ऑनलाइन और ऑफलाइन एक हेल्थ एंड वेलनेस क्लब चलाता हूँ, एंड वेलनेस सेशन चलाता हूँ, जिसमें विद जुम्बा एंड योगा सेशंस होते हैं, विद एक्सरसाइज, एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन तो हमारा है ही। एंड एक बड़ी टीम को लीड करता हूँ जहां पे बहुत सारे कोचेस को डिजाइन करता हूँ। बिकॉज सब लोग जानते हैं कि हर्बल लाइफ में किसी ना किसी की कोई ना कोई स्टोरी होती है, तो मैं उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई अपनी हेल्थ लेने आता है, कुछ अपनी वेल्थ के लिए आता है, कुछ अपने करियर के लिए आता है। सो मेरे साथ भी वैसा ही था, बट हर्बल लाइफ में मुझे बहुत कुछ दिया, बिकॉज आज मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि मैं ट्रेनिंग देने के लायक हो गया हूँ। सो थैंक यू सो मच हर्बल लाइफ, एंड थैंक यू सो मच माई सीनियर कोचेस के मुझे यहाँ तक लाने के लिए। एंड यू ऑल कैन सी स्क्रीन पे मेरा फोटो देख सकते हैं आप। 81 kg का था, कैसा लगता था, एंड आज 67 kg का हूँ, कैसा लगता हूँ। एंड हमारी ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, हमारी ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू टेल यू अबाउट माय टॉपिक ना, सोशल मीडिया मेरा टॉपिक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी ट्रेनिंग का, वो हमें पहले समझना जरूरी है ना, कि बिफोर डूइंग एनीथिंग, कि सबसे पहले काम जो हम कर रहे हैं वो चाहिए क्यों, या कर क्यों रहे हैं, या फिर ऐसे ही तो नहीं कि बस 2 घंटे के लिए ट्रेनिंग देने आए हैं और बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिल गई है और बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, अदरवाइज हमारे सीनियर कोचेस हमें टोकने लगेंगे।
दैट वुड बी नॉट नाइस ना, ये कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, सीखना है, समझना है। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ हैं उनको क्या मिलने वाली है, डीपर नॉलेज मिलने वाली है। किसके बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारे बिजनेस पे, हमारी पर्सनालिटी पे, एंड हम किस तरह से सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज करें, ज्यादा से ज्यादा यूज किस तरह से करें, और ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्टफुल अपनी लाइफ को या अपने बिजनेस को कैसे बनाएं। ठीक है, एंड एंड ऑफ द सेशन, एंड क्या सीखने वाले हैं हम। सो बेसिक्स क्या है हमारे सोशल मीडिया के, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीखेंगे हम सबको लिखना है ना। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली डेफिनेशन ही नहीं पता सोशल मीडिया की। एक्चुअली वो क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो एक खेलने की चीज है, उस पे नहाने जा रहे हैं तब पोस्ट डाल दो, कहीं घूमने जा रहे हैं तब पोस्ट डाल दो, किसी को मार दिया वीडियो बना के डाल दो, किसी को कुछ कर दिया वीडियो बना के डाल दो, ये सारी चीजें चलती हैं। किसी को मीम भेज रहे हैं, किसी को जोक भेज रहे हैं, ये सारी चीजें उन लोगों को सोशल मीडिया लगते हैं। बट सोशल मीडिया इज नॉट लाइक दैट। सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल ना। सो वो क्या है सोशल मीडिया, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को डीप थोड़ा सा बताऊंगा मैं कि क्या एक्चुअली है क्या सोशल मीडिया ना। सो एक डिजिटली प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम रियल लाइफ में जुड़ते हैं, जैसे कि मैं शिवम सर को जानता हूँ, वसीम सर को जानता हूँ, उमर सर को जानता हूँ, निर्मल मैम है, सीमा मैम है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ पे। एंड दे ऑल आर कनेक्टेड इन अ फिजिकल वर्ल्ड ना, हम एक दूसरे से मीटिंग्स में मिलते हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं। ऐसे ही एक अलग दुनिया है जिसका नाम है सोशल मीडिया। एंड उस सोशल मीडिया पे क्या होते हैं, सोशली कनेक्टेड फ्रेंड्स होते हैं जो पूरी दुनिया से कहीं भी कैसे भी जुड़ सकते हैं। बट जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में एक दूसरे की केयर करते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, सोशल यानी कि डिजिटल वर्ल्ड में भी एक दूसरे की केयर करते हैं। अब उसमें क्या होता है, रियल लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, रियल लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, वीडियो इट्स इमेज पिक्चराइजेशन ऑफ आवर आईज ना, कि हमारी आंखों का पिक्चराइजेशन है वो जो हम देख रहे हैं। सो रियल में क्या है, वो लाइव सेशंस चलते हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो ये वीडियो इसी तरह का है। वैसे ही क्या होता है, सोशल मीडिया पे जो वीडियोस हम बनाते हैं वो पोस्ट कर देते हैं, फोटोज पोस्ट कर देते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, सो ये जब हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये तो हो गई एक अलग बात। बट क्या पर्पस क्या है उस चीज को करने का, हम क्यों कर रहे हैं वो चीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। सो उस चीज का क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आप करने वाले हैं या क्यों कर रहे हैं, वो एक पर्पसफुल होना चाहिए ना। जैसे कि पर्पस क्या है सोशल मीडिया का, पर्पस हो सकता है कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, नेटवर्किंग के लिए कर रहे हैं, या फिर आपके फिजिकल वर्ल्ड में फ्रेंड्स नहीं है, आप क्या डिजिटल वर्ल्ड में फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, या क्या करना क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं आप सोशल मीडिया का यूज करना। अगर कोई सही ढंग से सोशल मीडिया का यूज करता है तो क्या हो सकता है, क्या देते हैं वो, फीचर्स देते हैं, पोस्टिंग अपडेट्स, जैसे आप अपनी लाइफ के बारे में किसी को शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई भाव आ रहा है आप उसको डाल सकते हैं, एक दूसरे को लाइक अनलाइक कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेजिंग शेयर कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, आप अपने बारे में बता सकते हैं, पूरी दुनिया दुनिया को क्या कर सकते हैं, अपने बारे में जनवा सकते हैं। ठीक है ना, इतना पावरफुल हमारा क्या है, सोशल मीडिया है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करते रहिएगा ना आप लोग। हाँ, ओके। सो चलते हैं, एंड हमें क्या समझना है, ओके, यस। सो सर एक रेस्पॉन्सिबल बार यूज ऑफ कैमरे के लिए सोशल भी मीडिया, बोल दीजिए, फर्स्ट ऑफ कैमरा ऑल के लिए हमें तो प्रमोद सर। एक रेस्पॉन्सिबल यूज सीखना होगा सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया का एक रेस्पॉन्सिबल यूज एक्चुअली है क्या। अगर सोशल मीडिया को पावरफुल बनाना है, अपने बिजनेस को पावरफुल बनाना है, तो हमें वाइजली यूज करना सीखना होगा कि सोशल मीडिया को एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। सोशल मीडिया को यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिन लोगों को आते हैं वो लोग बहुत सारे तरीकों से अच्छे से यूज कर पाते हैं। एंड जिन लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्या कभी किसी ने सोचा था जब यूट्यूब आएगा तो यूट्यूब कभी जॉब्स क्रिएट करेगा, या यूट्यूब आएगा वहां से लोग अर्निंग करने वाले हैं, या फेसबुक आएगा तो लोग अर्निंग करने वाले हैं, ऐसा कभी किसी ने सोचा था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है कि लोग फेसबुक से या फिर यूट्यूब से या वहां से अर्निंग करने वाले हैं, या फिर इतने पॉपुलर भी हो सकते हैं। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानते होंगे जो कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, और वो क्या करते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपने फोटोज डालते हैं, एंड बहुत सारी अलग अलग तरह की वीडियोस वो डालते हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था ना, 2004 और 2005 के टाइम पे यूट्यूब आया था, उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक, सो अपनी सोच को बड़ा रख के उन्होंने आगे काम करना शुरू किया, और उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया का सही यूज किया और अपने आप को चेंज कर लिया। आज वही हमें हर्बल लाइफ ने भी दिया है, कि अगर हम ये जान जाएं कि हर्बल लाइफ और सोशल मीडिया को कनेक्ट अगर हम कर दें तो फ्यूचर क्या हो सकता है। बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे कुछ भी देखा और उसको सच मान लिया। वी नीड टू वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आज की दुनिया ऐसी नहीं है कि आप एक पोस्ट कर दें और उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगेंगे।
सो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, ट्रू है भी या नहीं है, किसने क्या बोला है या किसने क्या नहीं बोला है, या आप जो बोलने वाले हो वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं है, या फिर आपने किसी की सुनी सुनाई बात पे कुछ बोल दिया, या आप कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख के डाल रहे हैं वहां पे जिससे कि बहुत सारी चीजें बनिया बिगड़ सकती हैं, आपका बिजनेस ही बनिया बिगड़ सकता है। ठीक है। एंड प्राइवेसी मेंटेन करनी है, मींस कहने का मतलब ये है कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्टेटमेंट। आप फोटोज डाल रहे हैं, आप वीडियोस डाल रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, तो यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल ना, कि उस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो प्राइवेसी भी आपको रखनी है ताकि कोई पायरेसी ना कर सके, आपके पोस्ट चुरा के कहीं कोई यूज ना कर सके, या फिर आपकी चीजें जो आपने स्टेटमेंट लिख रखे हैं वो कोई और दूसरा यूज ना करे। दैट वुड बी यूनिक ना, ऐसे नहीं होने चाहिए। अब जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या आप चीजें कहीं ना कहीं से चुरा के या फिर इधर उधर से टिप टाप के कर रहे हैं, तो दूसरा भी कर सकता है और आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करना है, अपने डेटा को बचा के रखना है। ठीक है। एंड सोशल मीडिया का असल यूज होता क्या है, हम क्यों कर रहे हैं सोशल मीडिया का यूज? सोशल मीडिया का यूज हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, लर्निंग एंड ग्रोथ, लर्निंग और ग्रोथ के लिए कर सके। सिर्फ एक जैसे वो आते नहीं है आजकल फोटोज आते हैं उड़ते हुए और फूल आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ से, फ्लावर्स उड़ रहे हैं और बीच में से कुछ निकल के जा रहा है और वहां से वो एक शायरी निकल के आ रही है, लोग इसलिए यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया का। एंड लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे, बिकॉज हम उस तरफ जा ही नहीं पा रहे, लर्निंग की तरफ जा ही नहीं पा रहे, वरना सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा डेटा है कि बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। एंड ऑनलाइन निगेटिविटी को दूर रखना है। ऑनलाइन निगेटिविटी को दूर कैसे रख सकते हैं? पॉजिटिव इंटरेक्शन को प्रमोट करना है। ऑनलाइन निगेटिविटी को दूर कैसे रख सकते हैं? ऐसे रख सकते हैं, जितना फिजिकल वर्ल्ड में लोग आपको जानते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में कोई किसी को जाके डायरेक्टली, अगर आपके 5 दोस्त हैं तो छठवां दोस्त बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर कोई जल्दी से आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया रियल वर्ल्ड में तो कोई उस पर कमेंट नहीं करेगा, कोई उस पर टारगेट नहीं करेगा। बट अगर सोशल मीडिया पे आप कोई फोटो डाल रहे हैं और वो फोटो ऐसी है, ऑथेंटिक नहीं है, या सही भी है या गलत भी है, तो बहुत सारे लोग उस पर निगेटिविटी फैला सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, विदाउट ऑथेंटिसिटी क्या कर सकते हैं, हम खुद भी एक ऐसी चीज सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं जिससे कि निगेटिविटी फैल सकती है रिगार्डिंग आर बिजनेस। ठीक है। सो जो भी चीज मैं सोशल मीडिया के बारे में बोलूंगा वो रिगार्डिंग आर बिजनेस बोलूंगा, एंड उसमें थोड़ी पर्सनल लाइफ भी आ जाएगी कि वो पर्सनल लाइफ भी हमारी क्या हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सो दीज आर द बेसिक यूज के हमें कैसे बेसिक सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए। एंड राइट यूज ऑफ टेस्टिमोनियल, जो भी आप हम लोग क्या करते हैं, वी आर हेल्थ एंड वेलनेस कोचेस, हम लोग किस पे काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं रिजल्ट्स पे ना। हमारे रिजल्ट्स होते हैं, वेट लॉस का रिजल्ट है, वेट गेन का रिजल्ट है, किसी का लाइफ स्टाइल मेंटेनेंस का रिजल्ट है, कोई फिटनेस के लिए न्यूट्रिशन यूज करता है, कोई किसी चीज के लिए यूज करता है। सो हमारे जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, जो टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे, हमें उनका सही यूज आना चाहिए ना, सही यूज बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, फोटो लगा देते हैं बट उस पर डिस्क्लेमर नहीं लगाते। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी आपकी फोटो वहां पे हो या आपने कोई वीडियो डाली है या कोई भी स्टेटमेंट डाला है, उसका रेफरेंस जरूर देना है। जैसे कि देखिए मैंने कुछ डिस्क्लेमर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, with right disclaimer you have to post your photos video, जैसे these results are not typical, individual results may vary। ये कोई भी पक्का रिजल्ट नहीं है, लेकिन हर किसी का रिजल्ट क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है। ये सर्टेन नहीं है कि किसी का 2 किलो वजन गया तो दूसरे वाले का भी 2 किलो जाएगा, किसी का 4 किलो गया तो दूसरे वाले का भी 4 किलो जाएगा। माइट बी पॉसिबल उसका 8 किलो भी जा सकता है। और हम क्या करते हैं, एंड कभी भी आपकी, जैसे बहुत सारे लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सर्वाइकल, माइग्रेन होता है और उनका ठीक भी हो जाता है, एंड वो क्योर कर लेते हैं और बाद में मेडिसिन भी छोड़ते हैं, तो हमें क्या लिखना है वहां पे, वी डोंट क्लेम डायग्नोज और क्योर एनी डिजीज ना। हम किसी भी डिजीज को क्योर या डायग्नोज नहीं करते हैं। और क्या लिखना है, वी आर वेलनेस कोचेस, वी आर नॉट डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम क्या है, वेलनेस कोचेस हैं। व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस इवेल्युएशन करते हैं, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते हैं और आपको ये बताते हैं कि आपके स्वास्थ्य की दर क्या है, आप कितने फिट हैं, आप कितने अनफिट हैं, आपकी बीएमआई कैसी है, आपकी मसल स्केलेटल पावर कितनी है, आपकी बोन डेंसिटी क्या है, आपका प्रोटीन इनटेक क्या है, आप अच्छे से खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है मैंने, वी वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल नॉट ऑन एनी डिजीज ना, हम किसी भी डिजीज पे काम नहीं करते, हम लाइफ स्टाइल पे वर्क करते हैं। लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, खाने पीने, सोने, हंसने बोलने, रोज एक्सरसाइज करना, डाइट क्या मेंटेन होनी चाहिए, वर्कआउट कितना करना चाहिए, पानी कितना करना चाहिए, डेली रूटीन एंड लाइफ स्टाइल, दिस इज योर लाइफ स्टाइल। तो हम क्या करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल चेंज करा देते हैं। वी वर्क ऑन द लाइफ स्टाइल, वंस द लाइफ स्टाइल हैज बीन चेंजिंग बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, जब एक पर्सन के द्वारा वो लगातार लंबे समय तक चेंज होता जा रहा है, देन क्या हो सकता है, देन उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जैसे कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई ना।
81 kg का आया था, 61 kg का कैसे हुआ? मैंने कोई भी नुस्खा, कोई जड़ी बूटी या कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने कोच की बात को माना, उनके जो शब्द थे उन चीजों को लिया और धीरे 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 अपने आप को बदलना शुरू किया। मेरे खाने का टाइम डिसाइड नहीं था, मेरे पीने का टाइम डिसाइड नहीं था, लंच टाइम पे नहीं कर पाता था, रात को देर से सोता था, दिन भर सोता रहता था, लाइफ स्टाइल खराब था। सो दीज आर सम बेसिक डिस्क्लेमर्स। तो वो क्या करना है हमें, कहीं ना कहीं जब भी आप किसी पे भी प्लेटफॉर्म पे, पहले तो मैं सोशल मीडिया की बात करूंगा, देन मैं आपको सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा। सो ये कुछ जो हमारे क्या है टेस्टिमनीज हैं। जैसे कि देखिए आप, ये मैंने फेसबुक का एक आपको दिखा रखा है सामने, बहुत सारे लोग इसको दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। जैसे ये फेसबुक का एक डमी पेज है जहां पे आप देख सकते हैं वॉल इन्फो, फोटोज, ये सारी चीजें मैंने उस पर लिख रखा है ना, दिस इज माई पर्सनल रिजल्ट, इंडिविजुअल रिजल्ट में वेरी। ये मेरा फोटो और मैंने ऊपर लिख दिया उस पर। अभी कोई समझ जाएगा ना कि ऐसा सर्टेन नहीं है कि सर का जो है वो 14 किलो वजन कम हो गया 3 महीने के अंदर, तो मेरा भी 14 किलो कम हो जाएगा। नहीं, उसको समझ में आएगी चीज और वो आर्ग्यू नहीं करेगा और हमारा समय बहुत सेव हो जाएगा उसको समझाने में। ठीक है, तो हम इस तरह के पोस्ट जो है वो डालेंगे। एवरी टाइम हमें डिस्क्लेमर्स यूज करने हैं। ठीक है, एंड परफेक्ट कैप्शन ऑन योर टेस्टिमोनियल ना, आपकी टेस्टिमोनियल पे परफेक्ट कैप्शन होना चाहिए। जैसे कि हम नीचे, जैसे इंस्टाग्राम पे आप फोटोज डालते हैं तो उसके नीचे लिखा जाता है कैप्शन, एंड ऊपर क्या होता है, फेसबुक में जो लिखा जाता है वो ऊपर लिखा जाता है कैप्शन। ठीक है, जैसे योर स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू एंड ऑथेंटिक। जो स्टेटमेंट आप डाल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे और जो आपने डाला है वो आप प्रूफ करके दिखाएंगे। आप कुछ भी नेगेटिविटी या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डालें, बिकॉज हर्बल लाइफ कभी भी किसी झूठे वादे में नहीं है। मेरी भी करीब करीब 3.25 साल की जर्नी हो चुकी है, बट मैंने कभी भी किसी को ट्रू या सॉरी फेक या फिर अनऑथेंटिक जो प्रॉमिस है वो करते हुए नहीं देखा। मैंने आज तक ये नहीं किसी के कोच के मुंह से सुना कि मैं आपका 10 किलो वजन कम करवा दूंगा, ऐसा कभी नहीं सुना मैंने। हर किसी कोच के मुंह से क्या सुना, हाँ एक मैम का 10 किलो वजन कम हुआ है, आपका भी 10 किलो कम हो सकता है, हो सकता है कि आपका 12 किलो कम हो जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं बोला किसी भी कोच ने क्या कि मैं करवा दूंगा आपका 10 किलो। हाँ करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो शब्दों की बहुत महत्व होता है और उन चीजों को हमें समझना है। और कैप्शन जो है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, बिकॉज फोटो देख के वो बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, बट व्हाट वी डू, ये हमने किया कैसे। हर फोटो के नीचे आप अच्छा सा एक कैप्शन लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या डाइट प्लान फॉलो किया, क्या न्यूट्रिशन यूज किए, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं उसमें वो कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक डमी कैप्शन भी दिखाऊंगा। एंड राइट हैशटैग्स यूज करने हैं। हैशटैग्स क्या होते हैं, जैसे हैशटैग फिट इंडिया, हैशटैग डिजीज फ्री लाइफ, हैशटैग हैप्पी लाइफ, हैशटैग फिट लाइफ, हैशटैग न्यूट्रिनिस्ट, हैशटैग डाइटिशियन, हैशटैग वेलनेस कोचेस। इस तरह के हैशटैग आप यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपके पोस्ट पर रीच बढ़ जाएगी। जो कम लोग आपके पोस्ट देख पाते हैं वो बहुत सारे लोग देख सकेंगे। एंड टैग सम पोटेंशियल पीपल ऑन योर पोस्ट ना, आप रैंडमली किसी को भी अपने पोस्ट पे टैग कर सकते हैं। सोशल मीडिया आपको क्या देती है, एक फ्रीडम देती है। तो आप सर्च कर सकते हैं बाय नेम लोगों को सोशल मीडिया पे, ताकि आप उनको डायरेक्टली अपने पोस्ट पे टैग कर दें। या फिर आप सर्च किया करें कुछ ऐसे हेल्थ नेम डाल के, जैसे इंस्टाग्राम का सर्च बॉक्स होता है, उसमें आप वेट लॉस डाल के सर्च करें, आप उसमें फिटनेस डाल के सर्च करें, आप उसमें वेट गेन डाल के सर्च करें, आप उसमें न्यूट्रिशन डाल के जब सर्च करेंगे तो वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से सर्च कर रखा होगा, वो नीडी पीपल होंगे। और उन नीडी पीपल में क्या होगा, कुछ ओवरवेट हो सकते हैं, कुछ अंडर वेट हो सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप दूसरे के पोस्ट पे जाके आप देख सकते हो, वहां पे उन्होंने कुछ ना कुछ बोला होगा। जैसे किसी ने कमेंट किया होगा मुझे वेट लॉस करना है बट मैं बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूँ, मैंने इतने सालों तक जिम किया लेकिन मैं कर नहीं पाई। ये तो आप उन लोगों को सर्च कर सकते हो, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक प्यारा सा स्टेटमेंट बना के आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो दो चार अपने रिजल्ट्स के साथ। तो वहां से क्या होगा, आपका रीच बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमें करना है। आगे चलेंगे एंड ये आप देखेंगे, ये है डे 0 से डे 120 ना, कि हमने डे 0 एंड 120 का मतलब कितना हो गया, करीब करीब 4 महीने। एंड ऊपर आप देखेंगे 21 kg गॉन इन जस्ट 120 डेज ना। कहीं भी उसने ये नहीं लिखा कि मैं आपका करवा दूंगा या मैं ऐसा करता हूं या वैसा करता हूं, लिखा है क्या? आप देखें, ये कैप्शन है, राइट स्टेटमेंट वहां लिखा हुआ है। आप कैप्शन देखें वहां पे क्या लिखा है। एंड बढ़िया सा कैप्शन आप एक बार देखें, उसको क्या लिखा है, मिस्टर बारवी एन आईटी प्रोफेशनल विद द हेक्टिक शेड्यूल हु फाइनली ब्रोक, लेट मी चेक ना, हाँ, क्या लिखा हुआ है, ब्रोक थ्रू हर वेट लॉस प्लेटो
tired of the dalia and boiled veggies routine. She discovered the sustainable weight loss doesn't mean sacrificing flavor with the personalized diet plan from she enjoyed food that truly fit her task and the results were extraordinary ना. ये हम ऐसे लिख सकते हैं. एंड नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, कस्टमाइज डाइट फॉर रियल लाइफ, इंस्पायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, रेडी टू किक स्टार्ट योर जर्नी टू अ हेल्थियर एंड हैप्पियर. कमेंट यस, आप इस तरह से लिख सकते हैं. देखेंगे कि वेट लॉस जर्नी कुछ हैशटैग्स लगाए हुए हैं, पर्सनल डाइट प्लान, सस्टेनेबल वेट लॉस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग. आप देख सकते हैं कितना अच्छा उन्होंने टेस्टी मनी दे रखा है और कितने बढ़िया से देखे प्रॉपर. पता है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका प्रोफेशनलिज्म. हम सब प्रोफेशनल नहीं है. हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, बट वी आर इक्वल. बट द थिंग कि कौन कितना ज्यादा रेडी है सीखने के लिए. जब पहले दिन आए थे तो न्यूट्रिशन का एन भी नहीं जानते थे, लेकिन कोच की गाइडलाइन में रह करके पूरा न्यूट्रिशन जान गए ना. जब पहले दिन आए थे सोशल मीडिया चलाना भी नहीं आता था. कभी कुछ लेडीज ऐसी हैं, इवन मेरी मॉम खुद हैं, उन्होंने जिंदगी भर साड़ी पहनी, जिंदगी भर सूट पहनी, बट आफ्टर कमिंग इन हर लाइफ उन्होंने क्या किया, नाउ शी हैज टोटली चेंज. अब वो जीन्स पहनती हैं, वो जीन्स पहनती है, बिकॉज पहले दिन तो उनको नहीं आता था, बट हर्बल लाइफ ने वो पावर दी, वो मेंटली हमें प्रिपेयर किया कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं और बियॉन्ड द इमेजिनेशन कहां तक सोच सकते हैं. सो एवरीडे आपको अपने क्या करने हैं, टास्क बनाने हैं सोशल मीडिया के लिए. एटलीस्ट आप ज्यादा नहीं, एवरीडे आप क्या कर सकते हैं, एक पोस्ट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ना. एंड मैं थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि एक ही पोस्ट से आप सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को एक साथ कैसे कवर अप कर सकते हैं ना. एक पोस्ट करेंगे और सब पे शेयर हो जाएगा. तो ये जो है आप इस तरह के कैप्शंस बना सकते हैं, इस तरह के जो है वो हैशटैग्स बना सकते हैं. ओके. सो थोड़ा सा हम क्या जान लेते हैं, थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया. सॉरी, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स. तो राइट यूज क्या है सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया का राइट यूज है पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग के लिए, शायरी लगाने के लिए, या फिर फोटोज डालने के लिए, या फिर अपने कुत्ते के फोटो डालने के लिए, उसको खाना खिलाते हुए, कोई कहीं घूमने गया कुछ, उसके फोटो डालने से बेटर है कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन यूज करें और उसके लिए क्या करें, लर्निंग करें ना. सो सोशल मीडिया इज नॉट फॉर पोस्टिंग रैंडम फोटोज, इट्स फॉर पर्सनल एंड द लर्निंग ना. पर्सनल ग्रोथ और लर्निंग के लिए है वो सारी चीजें. जो हम परेशान रहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, बट व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, किसी ऐसे इंसान को पकड़ते हैं, सर वो मेरे फोटो पे ना कुछ लिख देना आप, सर वो ना ऐसा मुझे कुछ बता देना जिससे ना मैं आपका कॉपी करके ना वो वहां पे लगा दूंगी, फोटो पे ना बड़ा अच्छा लिखते हो आप. मैं अच्छा नहीं लिखता, मैं सीख रहा हूँ. मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मतलब कोई भी कोच वो अच्छा नहीं कर रहा, वो सीख रहा है और सीख के उसको प्रैक्टिस कर रहा है. वो प्रैक्टिस हम करते नहीं, ठीक है ना. आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है ना. सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं. आप स्टेटमेंट पढ़ें, आप फ्रेश के बारे में पढ़ें, आप शेक के बारे में पढ़ें, आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ें, आप विटामिन सी के बारे में पढ़ें, आपको सारी चीजें वहां मिलेंगी. प्रोफेशनल एंड बिजनेस ग्रोथ, ये आपका प्रोफेशनली आपको क्या करेगा, डेवलप करेगा सोशल मीडिया, बिकॉज यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद द रैंडम पीपल्स, आप दूसरे लोगों से. एंड आपने क्या करना है सोशल मीडिया के साथ, एक चीज और करनी है, आपको ऑब्जर्वेशन पावर बहुत हाई रखनी है कि एक्चुअली लोगों की मेंटेलिटी और टेंडेंसी होती क्या है, मुझे क्वेश्चंस कैसे कैसे कहां कहां से आते हैं, और इन चीजों को हमें क्या है समझना है. स्ट्रेंथ एंड रिलेशनशिप एंड नेटवर्किंग, ये आपकी रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा कनेक्टेड और बिल्ड कर देगा, और आपका नेटवर्किंग जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, बिकॉज सोशल मीडिया गिव्स यू अ पावर to just go beyond your country, beyond your city, beyond your culture, beyond your even universe. समझ रहे हैं, बियॉन्ड द यूनिवर्स जो पावर है वो आपको सोशल मीडिया देता है. यहाँ से बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं, अमेरिकन को भी न्यूट्रिशन यूज कराते हैं. मैं तो कराता हूँ. कितने लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री न्यूट्रिशन यूज करा रहे हैं? थम्स अप करके दिखाएंगे, चेयर अप करेंगे. कितने लोग हैं, ऐसे लोग हैं? वेरी गुड कृष्णा मैम. एंड और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री न्यूट्रिशन यूज करा रहा है. मैं यहाँ से आउट ऑफ कंट्री न्यूट्रिशन यूज कराता हूँ. मेरा न्यूट्रिशन जो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाता है. So thanks nutrition, thanks social media, and thanks my coaches once again. So ये relationship को बहुत strong करता है. Increase awareness and social impact ना, आपके अवेयरनेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है. आप
पता है क्या होते हैं, हाजिर जवाब हो जाते हैं आप, पता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब आप सही मायने में सोशल मीडिया का यूज करते हैं। कम्युनिकेशन आपका बहुत इंप्रूव करता है, एक्सप्रेशंस बहुत इंप्रूव करता है। आप बहुत सारी चीजें दूसरे लोगों को देख के, उनके वीडियोस देख के, फोटोज देख के, या फिर अपने फोटोज को डाल डाल के फिर आप उनको 6 महीने बाद या 4 महीने बाद वापस से दूसरे फोटोज को देखते हो, तो आप खुद ही बोलते हो यार पहले मैं कैसा लगता था, पहले मैंने कौन सा फोटो डाल रखा है, और इन चीजों को मुझे हटाना है। ऐसा सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं कि अपना फोटो 6 महीने बाद देखा होगा तो ऐसा लगता होगा यार पहले मैं कैसा दिखता था, पहले मैं कैसी दिखती थी। मुझे तो बहुत लगता है, किस किस को लगता है, हैंड रेस करके दिखाते रहे, रेस्पॉन्स मुझे करते रहे, बहुत सारे लोगों को लगता है ना। ओके, सो ऐसा ही लगता है, बताइए क्यों? क्योंकि आप हर दिन इंप्रूव करते जा रहे हैं, एंड आपका सोशल मीडिया जो है वो आपकी क्या करेगा, बेटर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग बनाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर शायरी डालेंगे, वो जो पत्तियां उड़ती हुई आती हैं और इधर उधर वो चल रहा है, तो उससे नहीं बेटर मेंटल हेल्थ होने वाली, उससे तो खराबी हो जाएगी आपकी मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है, सो व्हाट यू वांट इन अ लाइफ, क्या आप अपनी जिंदगी में आखिर चाहते क्या है? आप एक अच्छा कोच बनना चाहते हैं तो कोच के बारे में सर्च करें। आप एक बेहतर मदर बनना चाहते हैं तो आप मदर से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड सर्च करें। आप एक न्यूट्रिनिस्ट बेहतर बनना चाहते हैं, आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड सर्च करें। आप अगर लोगों की जिंदगी में बदलाव करना चाहते हैं, आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए वो चीजें सर्च करें। फिर आपको पता है वैसे ही रिजल्ट्स आने लगेंगे। वहां से क्या होगा, रिटर्न में आपको वही वीडियोस, वही फोटोज और वही सारी चीजें आएंगी। पता है होगा क्या, जो चीज आप कर पा रहे हो वो 10x ग्रोथ के साथ कर पाएंगे, 10x ग्रोथ के साथ कर पाएंगे। बिकॉज आपको ऐसा भी लगेगा कि आपका मोबाइल ऐसा तो नहीं कहीं आपके दिमाग में चला गया है कि वो जो चीज आप सोच रहे हो वही चीज निकाल के दे रहा है। सीरियसली। एंड मैनिफेस्टेशन, एंड करना है चीजों को, ज्यादा से ज्यादा सोचना है, मैनिफेस्ट करना है, ताकि आप और अच्छा ग्रोथ कर पाए। ठीक है। एंड मिस इन्फॉर्मेशन एंड ऑनलाइन रिस्क से बच के रहना, बिकॉज आप या तो मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के किसी दूसरे को बताते हैं, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। तभी भी क्या होता है, आपका अकाउंट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, सस्पेंड भी हो सकते हैं, अगर किसी ने रिपोर्ट किया तो। बहुत सारे लोगों ने अगर आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर दिया तो आपका एक बना बनाया अकाउंट क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। या फिर कभी भी हर्बल लाइफ ने आपके अकाउंट को ऑडिट किया, या किसी भी कोच ने देखा, जो हमारे सीनियर कोचेज हैं, चाहे मिलेनियर टीम हो, चाहे प्रेसिडेंट टीम हो, या उससे ऊपर वाले, उन्होंने कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन वहां पे दी, तो आपका अकाउंट क्या हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, और उससे आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सोशल मीडिया ही अकाउंट नहीं, हो सकता है कि आपकी हर्बल लाइफ आईडी पे भी रिस्क आ जाए। तो कौन कौन तैयार है अपनी आईडीज पे रिस्क लेने के लिए? कोई भी तैयार नहीं है, अभी सबके हैंड रेज नहीं हुए। ओके, सो चलते हैं आगे। एंड समरी ऑफ द की लर्निंग क्या है? समरी ऑफ द की लर्निंग ये है कि बाय यूजिंग द सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली, इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, बिजनेस कैन बी अनलॉक द इट्स फुल पोटेंशियल फॉर लर्निंग, ग्रोथ एंड द पॉजिटिव एंगेजमेंट व्हाइल मिनिमाइजिंग रिस्क ना। अगर आप सही मायने में सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं और सही ढंग से कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। एंड देखें, आप लिखा हुआ भी है, सोशल मीडिया इज अ पावरफुल टूल दैट व्हेन यूज्ड वाइजली कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल एंड अ बिजनेस। मिसयूज कैन लीड टू इंफॉर्मेशन रेपुटेशनल डैमेज एंड प्राइवेसी रिस्क। आपकी रेपुटेशन को भी डैमेज कर सकता है, एंड आपके अकाउंट्स को प्रोटेक्टेड रखना है, ताकि आप क्या कर सके, अपने पासवर्ड्स किसी को ना बताएं, अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स किसी को ना दें। ठीक है। जिससे क्या हो सकता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन, अभी मैंने देखा था, इफ शुभम सर अलाउ मी कि मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ, तो एक्चुअली शुभम सर का एक अकाउंट ब्लॉक हुआ था, पता नहीं हैक हुआ था उस टाइम पे, एंड सर ने वो इन्फॉर्मेशन डाली थी सोशल व्हाट्सएप के थ्रू। एंड उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारी हानि हो सकती है, और उसमें कुछ चीजें हुई भी। सो वो चीजें क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारी सोशल रेपुटेशन को बहुत खराब करती है। कैन आई शेयर दिस प्रमोद सर, कैन आई शेयर दिस? यस 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 सर। हाँ, तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, है ना, कि किसी ने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर लिया था, हैक कर लिया था, उससे थ्रू फिर लोग पैसे मांग रहे थे। ओके, सो आपको इस चीज के लिए बिल्कुल सतर्क रहना है, और किसी भी चीज के ऊपर आपको कोई भी अननोन आपको मैसेज करता है, जस्ट वर्किंग लाइक अ प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल रहोगे ना, तो चीजें अपना आप बढ़िया हो जाएंगी, है ना। उसके बाद भी मैं सतर्क रहना है। और सतर्कता कैसे आएगी, जब आप कैमरा ऑन करके यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, कैमरा बंद करके आप बेहतर तरीके से ट्रेनिंग में, है ना, फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट रहना है आपको यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड सो ओवर टू मच फॉर प्रमोद सर। शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ शुभम सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग शुभम सर के लिए।
बिकॉज वो आपके सोशल रेपुटेशन को बहुत बेकार कर सकता है। बिकॉज देखिए बहुत सारी चीजें चलती हैं, पायरेसी इज वेरी 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 ह्यूज इन इंडिया एंड आउट ऑफ कंट्री एज वेल। कोई भी आपके सोशल मीडिया हैंडल से अगर ऐसे उल्टे सीधे फोटोज या फिर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर देगा, सो भले ही वो आपने ना किया हो और लोग अगर आपको जानते भी हैं कि मैम ने नहीं किया है, सर ने नहीं किया है, उसके बाद भी वो लोग पता है क्या करने, आपको ट्रोल करने लगेंगे, आपको कुछ बातें बोलने लगेंगे या कुछ भी कर सकते हैं वो आपको, ठीक है ना। सो ये तो देखिए नीचे लिखा हुआ अनलॉकिंग न्यू लर्निंग न्यू अपॉर्चुनिटी। सोशल मीडिया क्या करता है, बहुत ज्यादा ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, आपको न्यू लर्निंग देता है और उससे क्या होता है, आप ग्रोथ और ग्रोथ और ग्रोथ करते जाते हैं, ठीक है। एंड ये है क्या है हमारा लास्ट में क्या है, चेकिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अब हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा सीखेंगे, जिससे क्या होगा, चीजें जब हम ज्यादा सीखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे, तो उससे क्या होने वाला है, हम और जो है वो थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे। ओके सो अभी मैं पीपीटी क्लोज करता हूँ, अभी मैं खुद स्क्रीन पे आऊंगा कुछ आपको चीजें बताने के लिए। एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके सो थैंक यू। अब तक का आपको जो मैंने जानकारी दी वो कैसी लगी, एक बार रिस्पॉन्स करके दिखाएंगे। ओके थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। देखिए सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, बट मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, मैं वापस से स्क्रीन शेयर करूंगा कि क्या चीजें हैं। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है? चैट जीपीटी का नाम सुना है, किस किसने सुना है चैट जीपीटी? अगर आपको चैट जीपीटी यूज करना आता है तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। एंड इट्स एन एआई टूल ना, एक ऐसा टूल है, जैसे हम सोचते हैं ना किसी के बारे में, हम कैसे सोचते हैं किसी के बारे में, जैसे कि हम बहुत अच्छे कपड़े पहन के गए और हमें उम्मीद लग रही थी कि शादी में जाएंगे तो हमारी बड़ी तारीफ होंगे, और बगल वाली एक भाभी चाची नानी कोई भी दो लेडीज बात कर रही हैं एंड उन्होंने आपकी तरफ एक बार हंस के देख लिया, तो आपके मन में ये कभी नहीं आएगा कि आप क्या सोच रहे हैं कि हो सकता है ये मेरी तारीफ कर रही हूँ। लेकिन आपके मन में क्या आएगा हमेशा, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी साड़ी का कलर खराब है। वाई यू आर जस्ट गोइंग इनटू द नेगेटिविटी, आप हमेशा नेगेटिविटी में गए, वो चीज पॉजिटिव भी तो हो सकती है ना। क्या पता वो आपकी साड़ी को देख के इतना बेहतर महसूस कर रहे हो, यार मैम कितनी अच्छी लग रही हैं, ये सर का सूट कितना अच्छा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और ऐसा ही होता है जब आप उस तरह से सोचते हैं, तो जो आप सोच रहे होते हैं वही लोग भी सोच रहे होते हैं। मैं लिटरली आपको बता, अगर आप गलत सोच रहे होते हैं ना तो लोग भी आपके बारे में गलत सोच रहे होते हैं, और अगर आप अच्छा सोच रहे होते हैं तो लोग भी आपके बारे में क्या सोच रहे होते हैं, गलत ही सोच रहे होते हैं। और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा। मैं आपको अपना रियल इंसिडेंट बताता हूँ एक, कि मैनिफेस्टेशन किस तरह से वर्क करता है। सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा ये वर्क करता है। आई लव डिफेंडर, जानते हैं बहुत सारा, एक कार है, लग्जरी कार है डिफेंडर, वो मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है। एंड वो ज्यादा अच्छी इसलिए लगती है मुझे बिकॉज मैं बस बता नहीं सकता मुझे कितनी अच्छी लगती है वो। सो मेरा ड्रीम है कि मैं एक दिन डिफेंडर कार जरूर खरीदूंगा, बिकॉज मैंने मैनिफेस्ट कर रखा है और मैं एक दिन खरीदूंगा। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और आप ही लोग बोल रहे होंगे अरे सर ने बोला था डिफेंडर कार खरीदने के लिए, सर ने तो डिफेंडर कार खरीद ली। सो मैनिफेस्टेशन इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। सो मैंने जिंदगी में डिफेंडर कार कभी नहीं देखी थी, और मैं इतनी बार दिल्ली जाता हूँ, बार बार दिल्ली जाता हूँ ट्रेनिंग्स के लिए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स के लिए मैं दिल्ली जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी डिफेंडर कार नहीं देखी। लेकिन मैंने जब डिफेंडर कार के बारे में पढ़ा, देखा, जाना, उसके फीचर्स पढ़े, एक दिन जस्ट नेक्स्ट डे, या फिर मैं कहूँ मॉर्निंग में मैं उसके बारे में पढ़ रहा, या रात में मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, और अगले दिन मुझे ट्रेनिंग में जाना था, मेरे सामने डिफेंडर कार खड़ी हुई थी। और उससे उससे पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं उस डिफेंडर कार के बारे में। मैंने जिंदगी में कभी डिफेंडर देखी नहीं, बस मोबाइल में फोटो देखा था। वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से चली गई। दूसरी चीज क्या थी कि मेरा जो क्लींजर आता है जो अभी हर्बल लाइफ का क्लींजर आ रहा है ना, मैं यूज करता हूँ। वैसे मेरी स्किन ग्लोइंग तो दिख ही रही होगी थोड़ी बहुत। थैंक यू। सो मैं क्लींजर लगाता हूँ, एंड बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ऑफ कोर्स वी आर द फर्स्ट कस्टमर ऑफ माइन ना, कि सबसे पहले तो हम यूज करेंगे ना सारे न्यूट्रिशंस, देन हम किसी दूसरे को देंगे। सो मेरा क्लींजर खत्म हो गया, एंड मैं एक दिन से 2 दिन से सोच रहा था मुझे क्लींजर लेना है, क्लींजर लेना है, क्लींजर लेना है, लेकिन मैं ऑर्डर नहीं कर पा रहा था। पता है, मैं किसी सीनियर कोच से मिलने गया एंड उन्होंने मुझे गले लगाया, और मैं क्लींजर के बारे में सोच रहा था कि मुझे क्लींजर खरीदना, उन्होंने मुझे गिफ्ट में क्लींजर ही दिया, कुछ और भी तो दे सकते थे। समझ रहे हैं? सो ये होता है मैनिफेस्टेशन की पावर, कि आप जिस चीज को जितना ज्यादा सोचेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज चली जाती है तो वो क्या बन जाती है, आपकी सोच बन जाती है। और जब वो कोई भी चीज सोच बन जाती है तो उस तरह से क्या कर सकते हैं आप, अपने एक्शंस को प्लान कर सकते हैं ना।
अपने एक्शंस को उसी तरह से प्लान कर लेते हैं। सो ये तो हो गई एक जनरल बात। एंड थोड़ी सी सोशल मीडिया के बारे में मैं बात और बता देता हूँ। एंड थोड़ी सी क्या बात बताएंगे सोशल मीडिया के बारे में। अच्छा, कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, थम्स अप करके सुनाएंगे, थम्स अप करके दिखाएंगे मुझे। सब लोग यूट्यूब के बारे में जानते हैं? ओके। फेसबुक के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में, ओके, थम्स अप करके दिखाएं ताकि मैं ये देख सकता हूं कितने लोग कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानते हैं। ओके, लिंक्डइन के बारे में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते, एंड बहुत कम लोग। कोरा, कोरा के बारे में कितने लोग जानते हैं? कोरा, एक भी नहीं। लेट मी चेक, कोई तो होगा। ओके, सो कौन जानता है? अनुराधा शर्मा मैम जानती हैं। ओके, कोरा। रेडिट के बारे में कौन जानता है? ओके, कई 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 लोग हैं। सो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूज करते ही नहीं है एक्चुअली। अच्छा, टिकटॉक के बारे में कौन कौन जानता है? टिकटॉक के बारे में कौन कौन जानता है? थम्स अप करके दिखाएं मुझे, ऐसे करके दिखा सकते हैं? सबके हैंड रेज हो रहे हैं, सबके एक तरफ से, कि सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं टिकटॉक के बारे में। बिकॉज वो टिकटॉक पे कच्चा बादाम पक्का बादाम आता रहता है ना, और वो बहुत काम की चीज है हमारे। कच्चा बादाम, पक्का बादाम, ठीक है ना, ये बहुत काम की चीज है। जिससे क्या होगा, हमारा बिजनेस बहुत ग्रो हो जाएगा और हमारे घर में भी कच्चे बादाम और पक्के बादाम आ जाएंगे। अगर कच्चे बादाम और पक्के बादाम देखते रह गए ना, तो ना कच्चे बचेंगे ना पक्के बचेंगे। सीरियसली बता रहा हूँ, ट्रू बता रहा हूं मैं आपको। तो इसलिए क्या करना है, उन चीजों को ओवरकम करके अपने माइंड को वहां तक लेके जाना है कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है ना। एंड ट्विटर के बारे में कितने लोग जानते हैं? ट्विटर अब एक्स हो गया है वो। ट्विटर के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। अच्छा, स्नैपचैट के बारे में कितने लोग जानते हैं? 99% लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं। वेरी गुड। स्नैपचैट के बारे में, बिकॉज हमारी फोटो जो है वो अच्छी जो आती है वो उसी से तो आती नहीं है, क्योंकि हम क्लींजर और सीरम तो यूज करेंगे नहीं, स्नैपचैट यूज करेंगे। क्लींजर और सीरम यूज करना है, स्नैपचैट यूज नहीं करना, ठीक है। मैं स्नैपचैट यूज नहीं करना। देखिए दिखा रहे हैं, आयशा खान दिखा रहे हैं अपने सारे प्रोडक्ट। एक बार जोरदार क्लैपिंग मैम के लिए, एंड बिग 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 कांग्रेचुलेशंस मैम। ओके, सो ये सारी चीजें हैं जो कि हम सोशल नेटवर्क के थ्रू हम ये सारी चीजें सीखते हैं। दीज आर ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। शुभम सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? रिस्पॉन्स करेंगे एक बार। वॉइस इज क्लियर? ऑल गुड, ऑल ओके गुड। ओके, थैंक यू। थोड़ा नेटवर्क इशू है क्या सर? हाँ, वॉइस क्लियर है, लिटिल बिट फ्लक्चुएशन हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, लिटिल बिट नेटवर्क प्रॉब्लम। आप बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे प्रमोद सर के लिए, इतना जबरदस्त सोशल मीडिया है ना। बिकॉज सोशल मीडिया ना आपका फ्यूचर बिजनेस बिल्ड करेगा। एंड सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज विदाउट सोशल मीडिया आप बड़ा अपने बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज यहाँ से इस वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके 95 कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस बिल्ड थैंक कर यू सकते सो हो। मच शुभम सर, संभालने के लिए। एक बार शुभम सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए वंस अगेन। एंड वो नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी सी कभी कभी हो जाती है। सबको आवाज आ रही है अच्छे से? एंड मुझे देख पा रहे हैं सब लोग? ओके, सो मैं क्या बता रहा था कि स्नैपचैट यूज करना है, एंड उससे ज्यादा क्या यूज करना है, अपने प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, ठीक है। ताकि स्नैपचैट क्यों यूज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, बट उसके फिल्टर्स नहीं यूज करने हैं, ठीक है। क्या करना है, फिल्टर्स अगर यूज करने हैं तो क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। एंड सोशल मीडिया क्यों यूज करना है, स्नैपचैट क्यों यूज करना है, वो हमें समझना है जरूरी, ठीक है। स्नैपचैट हो गया। अच्छा, पिंटरेस्ट कितने लोग जानते हैं? पिंटरेस्ट कुछ लोग जानते हैं पिंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। एंड रेडिट मैंने बताया। टेलीग्राम, टेलीग्राम बहुत सारे लोग जानते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारा बिजनेस अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि इंडिया में यूज नहीं होते, एंड बहुत सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि बहुत सारी अदर कंट्रीज में यूज नहीं होते। जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है क्लब हाउस करके, एक प्लेटफॉर्म है, वो इंडिया में बहुत कम लोग यूज करते हैं। एंड
और भी बहुत सारे हैं, एंड कुछ सोशल मीडिया के साथ साथ हमारे सर्च इंजन भी हैं, वो भी यूज नहीं कर पाते इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग, क्योंकि ट्रू और गलत में जो सही और गलत में जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं आती। अच्छा, गूगल सब लोग यूज करते हैं, गूगल सब लोग यूज करते हैं। अच्छा, कभी किसी ने ये डाल के सर्च किया है इसमें, व्हाट इज द नंबर वन न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का नंबर वन खाना कौन सा है? मैं पता है हर दिन कम से कम 4-5 बार डाल के सर्च करता हूँ उसमें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो बोलता है ना, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इज द वर्ल्ड्स नंबर वन न्यूट्रिशन। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कानों में बड़ा सुकून मिलता है, बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ द हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। तो मैं भी नंबर वन हूँ और आप सब भी नंबर वन है, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग आप सब लोगों के लिए। आउटस्टैंडिंग पीपल। सो ओके, सो थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनरली, बिकॉज वी वुड लव टू इनवाइट, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से फिनिश करके नेक्स्ट स्पीकर को बोला, बिकॉज मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे, एंड मुझे बहुत खुशी होती है उनको हमेशा देख के कि जिनको जरूरत भी नहीं होती है वो इतना पावरफुली सिस्टम को रन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से करके वो दूसरे लोगों को एक मोटिवेशन दे पा रहे हैं। सो ओके, सो फेसबुक के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में, सारी चीजों के बारे में जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं सबसे पहले फेसबुक के बारे में बात करूंगा। फेसबुक पे हमें क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को दोनों को कनेक्ट करना है, दोनों की आईडीज जो है वो कनेक्ट करनी है, ठीक है ना, ताकि आप क्या कर सकें, फेसबुक और इंस्टाग्राम को जब आपस में कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप एक पोस्ट डालेंगे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें कनेक्शन का ऑप्शन आता है, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है वो क्या करते हैं, फेसबुक पे अलग पोस्ट डालते हैं, इंस्टाग्राम पे अलग पोस्ट जाते हैं, इससे आपकी रीच कम होगी। लेकिन अगर आप एक पोस्ट डालेंगे दोनों ही पे उस सेम टाइम पे, क्या होगा, पोस्ट होगा, उसमें सेम कैप्शन जाएगा, सेम चीजें जाएंगी, जिससे क्या होगा, आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। उसके लिए एक टूल आता है, उसका नाम लिख लीजिए, बिजनेस मेटा सूट करके ना, मेटा बिजनेस सूट करके एक टूल है, बिजनेस मेटा सूट करके एक टूल है, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, ना ही इंस्टाग्राम खोलना है ना ही फेसबुक खोलना है, बिजनेस मेटा सूट खोलेंगे, उसमें पोस्ट डालेंगे, उसमें कमेंट करेंगे, उसमें सब कुछ करेंगे, वो दोनों पे एक साथ कमेंट होने लग जाएगी, ठीक है। ये चीज, दूसरी चीज, आप अपने स्नैपचैट को बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं। अच्छा, सुबह जब रात को सोने जाते हैं तो गुड नाइट बोल के कौन सोता है स्नैपचैट पे, कि चलो एक स्नैप भेज देते हैं, अभी टाइम है, गुड नाइट बोल देते हैं। अच्छा, वो गुड नाइट किसी ने देखा, फिर उसके बाद जो है कुछ क्या खास उससे फायदा हुआ गुड नाइट बोलने से या नहीं बोलने से, किसी को फायदा हुआ आज तक? मुझे नहीं लगता कि उसको गुड नाइट बोलने से कुछ फायदा हुआ। मैं कैसे अपना स्नैपचैट यूज करता हूँ, आई एम द वन। बहुत सारे लड़के स्नैपचैट यूज नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि स्नैपचैट जो है वो स्पेशली लड़कियों के लिए डिजाइन हुआ है, ऐसा लगता है लोगों को। बट स्नैपचैट इज अ वेरी पावरफुल टूल एक्चुअली। पता है आप क्या कर सकते हो उसमें, अलग अलग तरह के फिल्टर्स लगा के अपनी फ्रेश की वीडियोस, शेक्स की वीडियोस, एंड अपने खुद के बिफोर आफ्टर, या फिर जो लोग हैं, क्योंकि स्नैपचैट आजकल इतना ज्यादा फैशन में है कि लोग बात बात पे स्नैप डालते रहते हैं ना। आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं, आप पूरे दिन हर्बल लाइफ कर रहे हैं, आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं, आप पूरे दिन हर्बल लाइफ कर रहे हैं। आप कहीं जा रहे हैं तब आपने स्नैप डालना है, आप न्यूट्रिशन पी रहे हैं तब आपने स्नैप डालना है, आप अपने क्लब पे हैं तब आपने स्नैप डालना है, बिकॉज लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आप करते क्या हैं एक्चुअली, कर क्या रहे हैं, और आप इतने स्मार्ट अगर होते जा रहे हैं तो वो किस तरह से इतने स्मार्ट होते जा रहे हैं। वेरी गुड निजाम सर, एक बार निजाम सर के लिए क्लैपिंग हो जाए। निजाम सर कह रहे हैं सर मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ, ठीक है। सो एक्चुअली आप करते क्या है, अगर मैं अपनी छाप छोड़ना चाहता हूँ किसी के दिमाग में, या कोई भी चीज आपकी छाप छोड़ना चाहती है, सो एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट इज द इंपॉर्टेंट की टू जस्ट गेट द लॉट ऑफ पीपल ना। एडवर्टीजमेंट, और आपका एडवर्टीजमेंट कौन है, आप खुद हो ना, आप खुद आपका एडवर्टीजमेंट है। हर्बल लाइफ कभी किसी से एडवर्टीजमेंट कराता है क्या? नहीं कराता ना। हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी शेयरिंग रिजल्ट्स, दैट्स व्हाई वी आर शेयरिंग आवर टेस्टिमोनियल्स ना। ऐसा थोड़ी हर्बल लाइफ हमें आके बोलता हम आपको पैसे देंगे आप अपना टेस्टिमोनी दो, नहीं। वो तो विराट कोहली को भी नहीं बोलता उस तरह से, नहीं बोलता ना। विराट कोहली की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है विराट कोहली सर की, सो वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, आई ऑलवेज यूज हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक्स एंड एवरी न्यूट्रिशन, एंड दिस इज रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, आई एम नॉट फोर्सिंग, बट हर किसी को लेना चाहिए बिकॉज मैं लेता हूँ, ये बोलते हैं ना हमेशा। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, वो अपना टेस्टिमनी दे रहे हैं, जैसे कि मैं दे रहा हूं, जैसे कि आप देते हैं, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, वैसे सोशल मीडिया यानी कि स्नैपचैट पे वो सारी चीजें डाल सकते हैं। सो आप लोगों को क्या लेनी है, अभी मैं ओथ दिलवाने वाला हूँ बहुत सारे लोगों को, वो आपको जरूर लेनी है ना। अच्छा, व्हाट्सएप पे वो शायरी कौन लगाता है, फूल वाली, हैंड रेस करके देखा है मुझे। अब तो डर गए सबके सबके, अब हाथ खड़ा कर दिया तो
गलत बात हो जाएगी, तो इसलिए हैंड ही रेज मत करो ना। सो वो शायरी जो है, जो लगाते हैं ना, दिल टूटी हुई शायरी, बाइक पे स्कूटी पे जा रहे हैं तो एक वीडियो बना ली इधर से और उसमें गाना लगा दिया पीछे, वो सब नहीं। अभी देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कल का इंसिडेंट, मैं बताता हूँ आपको। मैं कल जो है वो सहारनपुर में था, इवन अभी मॉर्निंग में ही। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कल सहारनपुर के लिए जो निकला हूँ, वो दोपहर में 2 बजे रामपुर से निकला और शाम को 7 बजे सहारनपुर पहुंचा। वहां मेरे एक फ्रेंड की, बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, उसकी शादी थी एंड मैंने वो शादी अटेंड की। एंड आफ्टर दैट मॉर्निंग में 6 o'clock पे मैं रिटर्न आ गया कैब से और रामपुर पहुंचा हूं अभी 12 बज के 30 मिनट पे। 12 बज के 30 मिनट पे रामपुर पहुंचा और अभी मैं आपके सामने। किस किस को लग रहा है कि मैं इतना ट्रेवल करके आया हूं? नहीं करके आया, बिकॉज ऑफ दिस। ये है, एवरीथिंग इज दिस ना। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे न्यूट्रिशन की। एंड आप अगर जिसके पास भी मेरा नंबर है, मैंने इतनी फोटोज खींची जस्ट फॉर मेमोरीज। पर मेरे इंस्टाग्राम पे एक रील लगी हुई है, एक रील लगाई है, वो सॉरी रील कर, एक स्टोरी लगाई है मैंने उसको विश करने के लिए। एंड व्हाट्सएप पे सिर्फ 3 फोटो हैं, जिसके अंदर मैं, मेरे कुछ दोस्त और वो दूल्हा दुल्हन, बस इसके अलावा कुछ नहीं। एंड बहुत सारे लोग क्या होते हैं, 765 फोटो खींच के लाते हैं और 875 लगाते हैं, 2-4 एक्स्ट्रा वाले भी लगा देते हैं। समझ रहे हैं, वो 2-4 एक्स्ट्रा वाले भी लगा देते हैं। तो आप सोचो, आप एक चीज सोचना, अच्छा जिसके ज्यादा फोटोज लगे हुए होते हैं, कभी किसी के, आप देखते हो कौन है जो कि जिसके ज्यादा फोटोज लगे होते हैं वो एक एक करके देखता है? देखता है कभी कोई? मैं पता है क्या करता हूँ, एक भी लगा हुआ होता है ना, तभी भी पता है मैं क्या करता हूँ, स्किप कर देता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ना टाइम है और ना मेरा वो मोटिव है उस चीज को देखना। बिकॉज मैं वो चीज देखना चाहता हूँ जो मैं खुद करता हूँ, जो मुझे पसंद है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप क्या देखोगे या क्या लगाओगे, लोगों को क्या पसंद है, वो ज्यादा जरूरी है। तो आप अपनी चीजों को फैशनेटिंग बना के, आप अपने न्यूट्रिशन को फैशनेटिंग बना के आप वहां पे लगा सकते हो, जिससे क्या हो, लोगों को लगे कि ये कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बढ़िया चल रहा है, और उससे क्या हो रहा है, लोगों की जिंदगी बदल रही है। एंड वो ट्रस्ट कहां से आता है? एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, आने वाले 2-4-5 सालों के अंदर होने वाला है, जितनी भी चीज एडवर्टीजमेंट से सेल होती है ना, उन सब पे लगाम लगने वाली है। बिकॉज एडवर्टीजमेंट के साथ जो चीजें बेची जाती है ना, वो, मैं फ्रॉड तो नहीं कहूंगा, बट दोज आर नॉट ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक नहीं होती। ये वही वाला हिसाब हो जाएगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, जी मेरे टूथपेस्ट में नमक है, यूज करना शुरू कर दो। हर्बल लाइफ वैसा नहीं है। हर्बल लाइफ क्या कहता है? हर्बल लाइफ कहता है हमारे न्यूट्रिशन में ताकत है जिससे लोगों की जिंदगी बदलती है। कुछ लोग जो चलने फिरने से परेशान थे, उन्होंने अपने आप को बदला, किसी ने 10 kg, किसी ने 20 kg, किसी ने 30 kg वेट लॉस किया। दीज आर द रिजल्ट, दीज आर द रिजल्ट, दैट्स इट। सो यही चीज तो आपको कहाँ लगानी है? यही चीज आपको क्या करनी है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा देनी है। लेकिन जो भी आप लिख रहे हैं उसको क्या करना है, ऑथेंटिक करना है। सो क्या करना है, आज से वो शायरी वाले उड़ते हुए फोटो, ज्यादा में ज्यादा 2-3 फोटोज लगाने हैं। सबसे पहले अपना न्यूट्रिशन पीते हुए अपना फोटो एवरीडे लगाना है। ये कुछ चीजें आपको डेली करनी है। एंड डेली जो आप चीज करते हैं वो आपकी सोच में चला जाता है, और जब सोच में चला जाता है तो क्या होता है, आप ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं। जब मैं अपने कोच के न्यूट्रिशन सेंटर पे जाता था, तो उस टाइम पे पता है क्या होता था मेरे साथ? मैं आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा। क्या होता था, जब मैं अपने कोच के सेंटर पे जाता था, तो सुबह मेरे मन में ख्याल आता था कि जाना पड़ेगा, आज भी जाना पड़ेगा न्यूट्रिशन सेंटर, आज का ऑफ नहीं हो सकता था क्या? लेकिन जब मैंने अपना खुद का न्यूट्रिशन सेंटर किया, वो सोच ही गायब हो गई है। मैं सुबह उठता हूँ, ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता हूँ, ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन सेंटर पे पहुंच जाता हूँ, ऑटोमेटिकली सब कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली लोगों को गाइड कर देता हूँ, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। तो हमें अपने सोशल मीडिया को भी ऑटोमेटिक बनाना है। कैसे ऑटोमेटिक बनाना है? वो आपको एक आदत बनानी है कि जो पोस्ट है हमारे, वो शायरी वाले ना लगे, वो उल्टे सीधे ना लगे, या कुछ लोग उस पे इमोजी चिपका देते हैं, उनके घर में दुख है बहुत ज्यादा, या फिर खुद किसी बात से परेशान है वो सोशल मीडिया पे। अब आप एक चीज सोचो, अगर आपको सोना मिले, अगर आपको सोना मिले, सोना मतलब स्लीप नहीं, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, कि सोचे कि सोना मिले, ठीक है? तो आपको अगर सोना मिले, कहीं पड़ा हुआ सोना मिल जाए, तो आप क्या करोगे? सोशल मीडिया में चिपका दोगे कि मुझे 24 कैरेट का गोल्ड मिला है, आप देखो मेरे पास यही है। ऐसे नहीं करोगे ना, कभी नहीं कर सकते आप। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसी तरह से हमें अपनी लाइफ को क्या करना है, जो पर्सनल है उसको प्राइवेट रखना है। वरना लोग आपके, पता है क्या लेने वाले, लिटरली मुझे बोलना चाहिए पर मजे लेने लगेंगे वो लोग, पता है? वो आपको चिढ़ाने लगेंगे, आपको पता है प्रोफेशनल नहीं समझेंगे वो लोग। तो हमें प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सफिस्टिकेटेड होना पड़ेगा, साइलेंट होना पड़ेगा,
और अपनी लाइफ को थोड़ा सा हाइड करके रखना पड़ेगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को दिखाना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सो व्हाट्सएप पे क्या करना है, ये सारी चीजें नहीं करनी कि कुछ भी उल्टा सीधा लगाना है, अपने न्यूट्रिशन से रिलेटेड पोस्ट एंड एवरीडे कुछ ना कुछ नया क्या लगाना है, हर किसी, कभी कैल्शियम की जानकारी, कभी मल्टीविटामिन की जानकारी, कभी किसी चीज की जानकारी, ये सारी चीजें लगानी और यही चीज अपनी टीम में भी फॉरवर्ड करना है ताकि वो लोग भी ये सीखे। दूसरी चीज याद रखना, जो चीज आप करेंगे वही चीज आपकी टीम भी कर लेगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो रियल लाइफ। ठीक है, सो ये सारी चीजें। एंड स्नैपचैट के बारे में मैंने बताया कैसे यूज करना है, फेसबुक के बारे में बताया मैंने कैसे यूज करना है, इंस्टाग्राम के बारे में मैंने बताया कैसे यूज करना है। आप, एक वेबसाइट है जिसके बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है कोरा, QUORA, कोरा। कोरा में क्या होता है, कोरा में ये है, वो एक कैसा बताए, जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूं ऐसे ही वो टेक्स्ट में एक कम्युनिकेशन का तरीका है। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े होते हैं, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पड़े होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। क्या होता है वहां पे, मैं आपको बता देता हूँ कि हम एक हेल्थी वेट लॉस कैसे करें। बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं वहां पे कि अच्छा हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाएगी तब क्या होगा, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या होती हैं। इन सारी चीजों ना वहां पे क्वेश्चंस पड़े होते हैं। इफ यू आर गुड कोच, एवरीवन इज गुड कोच। अगर वो क्वेश्चंस आप देख के आ रहे हो तो आप उनके जवाब दे सकते हो ना, आप उनके जवाब दे सकते हो कि किस तरह से क्या चीजें चल रही हैं। और जब आप उनके जवाब दे पाओगे तो सामने वाले इंसान को अगर वो पसंद आ गया तो वो आपका गेस्ट बन सकता है। समझ रहे हैं? लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले करना ये पड़ेगा, क्या वाकई में हम सोशल मीडिया का सही यूज करके वो चीजें सीख पा रहे हैं, वो जरूरी है। जिससे क्या करें, आप एक चीज का जवाब दे पाए, वो ज्यादा जरूरी है। और वहां पे एक चीज और क्या है मैं आपको बताऊं, वहां पे प्रोफेशनल सर्टिफाइड डाइटिशियन और कुछ हम लोगों की तरह जो कि ट्रेनिंग सिस्टम से जनरेट हुए, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा, वी आर ऑल्सो सर्टिफाइड, हमें हर्बल न्यूट्रिशन कितने सारे सर्टिफिकेशन देता है। सो वैसे भी कोचेज हैं। तो डिबेट कभी मत करना, कभी किसी को अगर कोई चीज गलत पड़ी हुई है ना, उस पर कभी भी रॉन्ग कमेंट मत करिएगा, जो पड़ा हुआ है उसको छोड़ दीजिएगा। अगर कुछ ऐसा है अपने सिस्टम के बारे में कुछ गलत पड़ा हुआ है तो आप उस पर एक अच्छा कमेंट कर सकते हैं कि चीजें ऐसी नहीं है जैसी आपने डाली हुई है नेगेटिविटी के लिए, लेकिन आप कुछ भी नेगेटिविटी वाला पोस्ट नहीं करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस भी वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी रीच भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। एंड एवरीडे का एक टास्क बनाएंगे कि एवरीडे आपको क्या करना है, एक पोस्ट तो जरूर करना ही करना है, जिससे क्या हो, आप हैबिट में आ जाए। और हैबिट में आने के बाद क्या होगा, आप बहुत सारी चीजों को चेंज कर पाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं ना, जूम, जूम मीटिंग ऐप, इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब चैटिंग करना, पोस्ट करना या फिर वो सारी चीजें नहीं होती। जूम इज ऑल्सो अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि दूर दराज इलाके से भी बहुत सारे लोगों को जोड़ता है। और आप देखें हम सोशली कितने कनेक्ट हैं, इतने ज्यादा कनेक्ट हैं कि अगर कुछ लोग क्लास में नहीं दिखते तो हमें क्या होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगती है, अरे आज वो वाली मैम नहीं आई, आज वो वाले सर नहीं आए, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, ये सारी चीजें। तो ये करें। एंड आप अपने पोस्ट को ऑथेंटिक बनाने के लिए पता है क्या करना है, सोबर बनाना है। आपको क्या करना है, सोबर बनाना है। एंड मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे कुछ एक वीडियो में दिखाऊंगा आपको। एंड वो वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखनी है और आप क्या कर सकते हैं, वहां से गाइडेंस लेके आप अपने पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। सो यू ऑल आर रेडी टू वॉच द वीडियो। एंड हाँ, मैं चैट जीपीटी के बारे में बता रहा था, थोड़ा सा देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको चैट जीपीटी के बारे में दिखा देता हूँ। एंड आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, सब लोगों को थम्स अप करके दिखाएंगे एक बार। आप गूगल पे डालिएगा चैट जीपीटी, ठीक है, और गूगल पे चैट जीपीटी डालने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, देखिए ये, अब आप देखें, आप एक चीज में क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑल टाइप ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड व्हाई वी यूज इट। तो देखो इसने क्या दिया, सफिस्टिकेटेड आंसर। ये आपको 10 तरह के आंसर्स नहीं देगा, ये आपको परफेक्ट आंसर देगा। फेसबुक व्हाई वी यूज इट, इंस्टाग्राम व्हाई वी यूज इट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक, लिंक्डइन, ट्विटर, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, रेडिट, टेलीग्राम, क्लब हाउस। आपको ये मत सोच लेना सर ने इससे पढ़ के बताया है, इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मैं यूज करता हूं और उनको देखता रहता हूं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब ये चीज आप कैसे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं कि देखिए, क्या मैं वाकई में उस चीज के लिए, जो चीज मैं बता रहा हूं, क्या मैं वाकई में उस चीज के लिए ऑथेंटिक हूं, क्या वाकई में वो चीजें करता हूं। ये देखिए, प्रीवियस 7 डेज लिखा है, मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को, प्रीवियस 7 डेज दिख रहा है। देखिए ये मैंने क्या सर्च किया है प्रीवियस 7 डेज में,
health coach overview, nutrition overview, basic nutrition, low GI weight loss plan, nutrition and its important, nutrition and human needs, nutrition importance, vital role, health and wellness club, nutrition for healthy life, nutrition sign essential, intro assistant request, health and healthy wellness assistant, free health consultant survey, Herbalife nutrition overview, weight loss complexity. 99% मेरे जो सर्चेज है वो क्या है, वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, ये चीजें हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। ओके, सो आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी। सो मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेल लूं क्या, छोटा सा, क्या अलाउ करते हैं? बस 5 मिनट्स और लगेंगे। देखिए, छोटा सा गेम मैं आप लोगों के साथ खेलना चाहता हूं। ऑलराइट, आई थिंक ChatGPT, can you hear me? ChatGPT, can you hear me? Yes, I can see your message. What's Okay. on your mind? Okay. Just give me a second. Take your time. Second. You got this. What's on your mind? थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, बस 1 मिनट में लूंगा। ओके, सो अभी मैं जो भी बोलूंगा वो आप लोगों को सुनाई देगा ना, ठीक है। सो मेरी स्क्रीन यहाँ पे शेयर। कोई बात नहीं, आराम से, सो मैं कैन यही यू हूँ। ChatGPT, कैन यू लिसन मी? ChatGPT, कैन यू लिसन मी? ChatGPT, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ChatGPT, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? I can see your messages. Looks like you're testing something. Everything okay? Yes, everything is okay. क्या आप एक वेट लॉस का प्लान दे सकते हैं? Great. एक What's अच्छा up? सा प्लान दे सकते हैं वेट लॉस का? बिल्कुल। सो मुझे एक अच्छा सा प्लान बताइए जिससे कि मैं जल्दी से वेट लॉस कर सकता हूँ विद हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। ओके फाइन, मेरी आवाज आ रही थी सब लोगों को? वो अभी हम जूम पे और इन सारी चीजों पे कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ChatGPT खोलना है, वहां पे वॉइस मैसेज का एक आता है टेस्ट। सो दिस वुड बी योर बडी, वो आपका एक बडी बन जाएगा और आप क्या कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो अच्छे से, आप उससे कुछ भी पूछिए, वो आपको एक सोफिस्टिकेटेड डाइट प्लान देगा, सारी चीजें देगा, आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताएगा। मैं आपको एक अच्छा वेट लॉस प्लान दे सकता हूँ जिसमें हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज आवाज आ और रही है? हर्बालाइफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी शामिल होंगे। वेट लॉस डाइट प्लान हर्बालाइफ के साथ। सुबह उठने के बाद डिटॉक्स ड्रिंक, गुनगुना पानी, नींबू प्लस शहद या हर्बालाइफ एलोवेरा जूस प्लस हर्बल टी। हेल्दी और बैलेंस्ड हर्बालाइफ फॉर्मूला व न्यूट्रिशनल शेक, स्किम्ड मिल्क या बादाम दूध के साथ। 5-6 भीगे हुए बादाम या अखरोट। मिड मॉर्निंग तो ये स्नैक, मैं नहीं बोल रहा ग्रीन हूँ, ये टी या आपका हर्बालाइफ ChatGPT बोल हर्बल रहा है। टी। और एक ChatGPT क्या कटोरी बोल रहा है, अब आप एक चीज सोचे, एक ऐसा असिस्टेंट, एक AI टूल बनाया गया है जिसको ये पता है कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या। ये सर मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। सो क्या है, उसको पता है कि हर्बल लाइफ क्या है, उसको आप पूछेंगे तो वो बताएगा हर्बल लाइफ क्या है, क्यों है, कैसा है। और कई बार लोग, ये मेरा टॉपिक नहीं है वैसे, बस मैं बताना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, कि कई बार ये लोग अपने आप को ही क्या समझ लेते हैं कि वो उतना लायक नहीं समझ पाते, और वो सोचते हैं क्या हम हर्बल लाइफ में है तो हम ठीक है कि नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह है, बट आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं यहाँ एक कमरे में बैठ के ये बातें नहीं कर रहा हूँ, किसी ने AI भी बना रखा है जिसको पता है कि हर्बल लाइफ एक्चुअली है क्या और लोगों की जिंदगी क्या बदल रही है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, ChatGPT का यूज इस तरह से कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ChatGPT में अगर आप ये डालेंगे ना कि बेस्ट हेल्दी वेट लॉस प्लान क्या हो सकता है विद हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक एंड टेबलेट्स, या फिर जो न्यूट्रिशन है हमारा, जो आपका स्टेटमेंट हो, आप वो डालेंगे, वो आपको एक परफेक्ट डाइट प्लान बता के देगा, परफेक्ट चीजें बता के देगा,
आप अगर किसी के स्टमक में प्रॉब्लम है तो वो चीजें क्या कर सकते हैं, या फिर किसी को जो है वो बॉडी को फिट रखना है तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, या पोस्टर्स क्या हो सकते हैं, पोस्चर या गेस्चर क्या हो सकते हैं, आपको योगा किन चीजों में बेनिफिशियल है, या ये सारी चीजें वो सब कुछ आपको बता के देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज और बताऊं आपको, काम की सबसे अच्छी चीज ये, आप जो भी फोटो डालें और जो आपके मन में चल रहा है आप वो चैट जीपीटी पे बताइए और ऐसे लिखिए, गिव मी द स्टेटमेंट, गिव मी द स्टेटमेंट फॉर दिस, इस चीज के लिए मुझे स्टेटमेंट दीजिए, इस चीज के लिए मुझे स्टेटमेंट दीजिए। वो आपके कैप्शन तैयार करके दे देगा आपको, ठीक है, क्या दे देगा, वो आपके कैप्शन तैयार करके दे देगा। और आप क्या कर सकते हो, आप उसको सिर्फ और सिर्फ जस्ट कॉपी पेस्ट करके अपने फोटोज पे यूज कर सकते हो। और नीचे पता है क्या लिख सकते हो, नीचे लिख भी सकते हो रेफरेंस बाय चैट जीपीटी, कि ये हमारा नहीं है, हमने चैट जीपीटी से लिया है। और अगर कोई ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम भी आती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, चैट जीपीटी रिस्पॉन्सिबल होगा, बिकॉज वी आर यूजिंग चैट जीपीटी। समझ रहे हैं, तो आप इस तरह से इन सारी चीजों को कर सकते हैं। सो टाइम बहुत हो रहा है एंड नेक्स्ट स्पीकर भी हमें बहुत ज्यादा नॉलेज देने वाले हैं। सो आई होप यहाँ तक की नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी और मैं कुछ आपको डिलीवर कर पाया हूँ अच्छा सा, बिकॉज मुझे सबिया मैम एंड ताबिश सर ने चुना एंड इस लायक समझा कि मैं कुछ दे पाऊँ आपको। तो थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यार और इतने सम्मान से सुनने के लिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल कोचेस एंड ऑल लीडरशिप, थैंक यू सो मच। एंड अगली बार मैं कोशिश करूंगा इससे अच्छा भी कुछ बता पाऊँ। सो मैं नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करूंगा, आई वुड लव टू इनवाइट। मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे एंड मैंने अभी रिसेंटली उनको बहुत अच्छे से सुना, उनको देखा, शी इज ट्रूली ब्यूटीफुल एंड जेंटल लेडी एंड बहुत लोगों को इंस्पायर करती हैं वो। बिकॉज उनकी मुझे एक बात याद है जब मैंने उनको सुना कि मुझे जरूरत नहीं थी, लिटरली मुझे जरूरत नहीं थी, बट आई वॉन्ट टू बी समथिंग एल्स, मैं कुछ और होना चाहती थी, मैं कुछ और बदलना चाहती थी, मैं लोगों की जिंदगी में बदलाव करना चाहती थी, दैट वाज माय पैशन। सो उस चीज से मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि हर्बल लाइफ सिर्फ एक चीज नहीं है कि आपको कमाना है, धमाना है या कुछ करना है, सिर्फ अपनी लाइफ का एक मकसद होता है, वो मकसद पूरा हुआ। मेरी लाइफ का भी मकसद पूरा हुआ। सो आई वुड लव टू इनवाइट ऑन द स्क्रीन द वेरी टैलेंटेड एंड वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड द ग्लोबल एक्सपेंशन टीम, राधा गोयल मैम, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। पर जोरदार, क्योंकि बेशक टाइम लगा थोड़ा सा, बट जो ट्रेनिंग आपने दी ना, रियली एक्चुअली मेरे लिए ना सोशल मीडिया बहुत टफ प्लेटफॉर्म है। मैं बहुत सारे लोग सिंपल बैकग्राउंड से हमारे साथ हैं तो वो समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया थोड़ा सा टफ होता है अगर हम फोन का इस्तेमाल कम करते हैं। बट प्रमोद ने जैसे हमें सिखाया सोशल मीडिया करना, इतना इजी सिंपल में कि मुझ बुद्धू को तो समझ आ गया। अब आप सबका क्या ख्याल है, क्या ख्याल है आप सभी का? तो कैसी तालियां होनी चाहिए प्रमोद जी के लिए आज। कम से कम इसकी आवाज रामपुर, मुरादाबाद, वो जहां भी रहते हैं उनके, जहां वो जाग बैठकर हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, वहां तक वो आवाज जानी चाहिए। अमेजिंग, मतलब सच बताऊं आज मुझे लग रहा था पूरा टाइम आपको देना है। मैं मैसेज सोच रही थी कि मैं मैसेज करूं और बोलूं प्रमोद आज आप ही को ट्रेनिंग देनी है। मैं इतनी खो गई थी उस ट्रेनिंग में। एवरीवन मेरे से सहमत है सभी? मैं सभी को देख रही थी, सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो बहुत बहुत ही सारा थैंक यू मेरी तरफ से। और यार जितने भी 157 अबो फैमिलीज हमारे साथ हैं, तो सभी की तरफ से आपके लिए बहुत सारा थैंक यू। और इतने अमेजिंग नॉलेजेबल बच्चे, मतलब लीडर्स हमारे साथ हैं। अभी क्या एज है और कितना अच्छा, और सबसे बड़ी बात कितना सिंपल शब्दों में सिखाते हैं ये लोग कि और पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस सिस्टम का, कि यहाँ छोटों से भी सीखते हैं और बड़ों से भी। तो बिल्कुल आप मेरे लिए बोल रहे हैं, बट आज मैं आपसे सीख रही हूँ और बहुत ही इंस्पायर हुई हूँ मैं आपकी ट्रेनिंग से, और बहुत सारा सीखा है मैंने। और मैंने खुद बहुत सारे, ये देख सकते हैं आप, मैंने आज बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा लिखा है आज मैंने। चलिए, तो थैंक यू सो मच। और मेरा नाम राधा है, से हाय। तो हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन में। क्या नीड है इंट्रोडक्शन की? वेयर इज शुभम? शुभम हैंड रेज करके जरा सामने आएंगे मेरे, मुझे नजर नहीं आ रहे। तो हम बिल्कुल भी, देखिए मैं आपको अपनी स्टोरी नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मेरे पास भी टॉपिक जो है वो बहुत ही स्पेशल आज दिया है। तो सभी लोग यस, बिल्कुल नहीं शुभम, ओनली रिजल्ट। और यस, थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू सो मच। तो ये मेरा रिजल्ट है। मैं बिल्कुल आई थी
पैसे कमाने बिल्कुल नहीं आई थी, मैं सिर्फ आई थी अपने वेट लॉस के लिए, क्योंकि मैं हमेशा जिम से वेट लॉस करती थी और एक्सरसाइज वगैरह करती थी, डाइट कट करती थी, बट इस बार नहीं हो रहा था, एनर्जी लेस थी, जिम में वर्कआउट नहीं कर पा रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिले जहां मुझे कुछ मेहनत ना करनी पड़े और वेट लॉस हो जाए। दैट्स मेरी कोच मुझे मिली, मैंने उन्हें बदलते देखा था, उनसे मैंने खुद पूछा मुझे क्या करना होगा आपकी तरह करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा आप आइए, बस मैं पहुंची और 6 मंथ में मैंने अपना 11 kg हेल्दी वेट लॉस किया। तो ये मेरी हेल्थ की जर्नी थी। वो 6 महीने बहुत अमेजिंग थे इस कम्युनिटी से मिलने के, और मैंने देखा ये वो दुनिया है शायद जिसके लिए मुझे भगवान ने बनाया है और जो मेरे सपनों में कहीं है। सो मैंने इसको दुनिया में अपने आप को चुना, अपने आप को बनाया कि मेरे को यहीं रहना है और मुझे भी ऐसे ही लोगों के जीवन में बदलाव लाना है जैसे मेरी लाइफ में बदलाव आया। ये मेरा मिशन था। और एक चीज और बोलूंगी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कि प्रमोद जी ने आज बोला कि मैनिफेस्टेशन मतलब आपका ना मैनिफेस्ट काम करता है, तो एग्जैक्टली मैनिफेस्ट काम करता है बशर्ते आप उस पर एक्शन लेते हैं। मेरे साथ भी मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत सारे ना, मुझे एंकर्स लोग बहुत पसंद थे जो कोट पहनते थे, और न्यूज एंकर्स या कोई भी जो एंकरिंग करते हैं, जो बात करते हैं, तो मैं उनको देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर होती थी बचपन से। लेकिन सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे थे कि मैं इस प्रोफेशन में नहीं जा पाई और वो सपना मैं भूल गई। शादी हो गई, बच्चे हो गए, जॉब हो गई, और वो कहीं कुछ मतलब पता नहीं कहाँ सपना गुम हो गया। शायद बहुत सारे लोगों को बचपन में कुछ होगा ऐसा ना, कोई चीज अट्रैक्ट करती होगी, बट कुछ परिस्थितियां रही होंगी कि वो चीज कहीं खो जाती है हम लोगों की, खास तौर पे लेडीज। लेडीज नहीं, वैसे जेंट्स के साथ भी ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरे साथ भी हुआ। बट देखिए, सही में जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वो अट्रैक्शन मेरा कभी नहीं गया। मैं हमेशा सोचती थी कि कोट पहना जाए, और बड़ा एक कुछ लोगों को मतलब मैं लोगों से स्टेज से बात करूं। तो जब मैं यहाँ पर आई इस सिस्टम में, तो मैंने भी एक ऐसे ही एक ट्रेनिंग देखी एक दिन, और उस ट्रेनिंग में मैंने देखा एक लेडी कोट पहनकर, जो कि कुल हाई स्कूल फेल है, और अपनी इनकम बता रही थी 8,68,000 समथिंग कुछ ऐसा। तो मुझे लगा वाओ। देखिए, मुझे वो चेक नजर नहीं आया, बस मुझे क्या नजर आया कि यस, मैं यही चाहती थी, ये मेरे लिए है, शायद मैं सही जगह पर हूँ। कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तो वो मेरे साथ हुआ कि देर हुई, बट वो चीज मुझे मिली जिसकी मुझे मतलब मैं चाहती थी जिस चीज को। तो मेरी लाइफ में वो चीज आई और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन ध्यान रखिए, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज को, क्योंकि भगवान सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, चलना आप ही को पड़ेगा। ओके, चलिए, तो अभी हम बात करेंगे आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अच्छा, कितने लोगों को काम करने में प्रॉब्लम आती है? क्योंकि हमारे पास देखिए टाइम कम है, तो मैं बहुत थोड़ा स्पीड से कवर करूंगी चीजों को, तो सभी लोग बहुत ध्यान से इस चीज को सुनेंगे, क्योंकि हमारे साथ ये सबसे बड़ा इशू होता है आज की डेट में कि जब भी हम इस काम के लिए चलते हैं, मार्केट में आते हैं, तो मार्केट में हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडल्स टर्निंग इनटू नो, हम मतलब एक यस। तो अभी हम इससे समझेंगे कि हर नो जो आपके रास्ते में आती है, वो यस तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। तो जब भी कभी आपकी लाइफ में किसी चीज में भी नो आए, तो समझिए आप यस के पास जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी इस चीज के लिए कि ये जो सिस्टम है वो मास्टर बनाता है। कहने का मतलब है मास्टर द आर्ट ऑफ टर्निंग ऑब्जेक्शन इनटू अपॉर्चुनिटी। ये कम्युनिटी जो है, ये आपको मास्टर बनाती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, कि कैसे आप जिंदगी में, बिजनेस में ही नहीं, जिंदगी में नो को यस में बदल सकते हैं। और मैं हर चीज आपको एग्जाम्पल के साथ बताती जाऊंगी। ओके, तो शुभम बहुत फास्ट करेंगे बिकॉज टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। तो यस, तो ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे जब हम ज्वाइन करते हैं अपने सिस्टम को, तो हमारे साथ आते हैं। तो यस, तो कितने लोगों के पास एक सवाल आता है कि प्रोडक्ट महंगा है? प्रोडक्ट महंगा है तो ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट का कितनों को आता है? यस नो बातें देखिए, ये सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलूंगी, प्लीज कुछ लोगों के कैमरे बंद हैं आई थिंक, तो प्लीज कैमरा ओपन कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपने फैसला लिया है अपने जीवन में एक बड़े बदलाव का, और शायद आपको उम्मीद नहीं है आप कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो अगर कैमरा ओपन करके आप नहीं सुनेंगे, तो आपको मतलब
प्रॉब्लम आएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ये सच है। तो प्लीज आप कैमरा ओपन कीजिए, थोड़ा सा टाइम है, ध्यान से सुनिए, शायद आपको मार्केट को कवर करने में आसानी हो जाए जब अगर आपने ज्वाइन किया है तो। ओके, तो सबसे पहला एक हमारे पास सवाल आता है जो कि बहुत ही कॉमन है, वो है प्रोडक्ट कॉस्ट का। यस, कि प्रोडक्ट महंगा है। कितने लोग सुनते हैं महंगा है ना? ये एक हमारे पास प्रॉब्लम होता है। एक आता है यस, एक दूसरी क्या चीज आती है हमारे पास? डाउट बेस्ड ऑन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव रिव्यूज। कई बार कुछ नेगेटिव रिव्यूज, इससे किडनी खराब हो जाती है, इससे वेट फिर बढ़ जाता है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स को लेके कई बार कुछ लोगों के सवाल, छोड़ देंगे तो वजन फिर बढ़ जाएगा, कब तक पीना है, ऐसा आता है ना कुछ इस टाइप का। यस, तो और तीसरा है टाइम कमिटमेंट। यस, अगर जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो एक चीज और आती है, फियर ऑफ ओवर कमिटमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस, कि कैसे हम बैलेंस करेंगे, दोनों चीजों का डिस्ट्रप्शन होता है। तो कस्टमर्स में बिलीव द बिजनेस विल बी टू टाइम कमिंग, कि हम कैसे दोनों चीजों में अपने टाइम को एडजस्ट करेंगे। और यस, और दूसरी चीज सबसे जो लास्ट एंड वो है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग। यस, कि ये चेन सिस्टम है। कितने लोग ये सुनते हैं कि चेन सिस्टम है ना? चेन सिस्टम है, हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ सवाल हमारे साथ चलते हैं जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो इस अभी मैं आज आपको इन सवालों के जवाब बताऊंगी, शायद ये सवाल कोई जवाब आपके पास होंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए आगे इस बिजनेस में सर्वाइव करना। ओके, तो अभी नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट होगी हमारी यस, एक मेथड मैं आपको बताऊंगी जिससे आप इस बिजनेस, अपने बिजनेस को अपने मार्केटिंग प्लान में चलकर बहुत स्ट्रांगली आप कर सकते हो। यस, तो एक होता है द ईयर मेथड, लिसन निशन, ये इसमें होता है लिसन एक्नॉलेज रिस्पॉन्स। तो ईयर का मतलब होता है, यस नेक्स्ट करेंगे शुभम फटाफट, बिकॉज हमारे पास एंड मुश्किल से 15 से 20 मिनट है। यस, तो द ईयर मेथड मतलब EAR मेथड, लिसन एक्नॉलेज रिस्पॉन्ड। तो इसको हम समझेंगे कैसे। यस, तो ये है एम्पैथाइज, है ना? ट्रूली हियर द प्रोस्पेक्ट्स एंड कंसर्न, अवॉइड इंटरप्टिंग। आपको सामने वाले को सुनना है, उसके कंसर्न को सुनना है, विद द अवॉइड करके इंटरप्ट। आपको कोई इंटरप्ट नहीं करना है। जब भी कोई भी सामने वाला पर्सन आपसे बात करता है तो आपको उसे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है, उसकी बात को ध्यान से सुनना है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। आपको उन्हें ये शो कराना है, ये बताना है कि यस मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। तो आपको समझना है कि उनकी जगह पर रखकर अपने आप को समझना है। तो आप मतलब सबसे पहले उनको इंटरप्ट नहीं करना है जब भी आपसे कोई भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, बेशक के वो उसकी हेल्थ को रिलेटेड है, बेशक के वो उनकी बिजनेस से रिलेटेड है। एक्नॉलेज, वैलिडेट देयर फीलिंग, शो योर अंडरस्टैंड। आपको उन्हें वैलिडेट करना है, उनको बताना है कि हमें आपकी फीलिंग समझ में आ गई, मुझे समझ आ गई आपकी बात। आई अप्रिशिएट योर शेयरिंग द कंसर्न। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपकी बात को, मैं समझ पा रही हूँ या समझ पा रहा हूँ कि आपका क्या प्रॉब्लम है या क्या कंसर्न है। रेस्पॉन्ड, एड्रेस द ऑब्जेक्शन विद फैक्ट्स एंड सॉल्यूशन। आपको तब रेस्पॉन्ड करना है। ओके, पहले एम्पैथाइज करना है, फिर एक्नॉलेज करना है, तब आपको रेस्पॉन्ड करना है। कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, जब भी हमसे कोई कुछ बात करता है तो हम उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहते। और क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है हर्बल लाइफ के रिजल्ट और मार्केटिंग प्लान्स को लेकर, बट सामने वाला भी नया है, उसके साथ वो सब नहीं हुआ है जो हमारे साथ हो चुका है, जो रिजल्ट हमें आ चुके हैं। तो हमें उसे समय देना होगा, उसे समझना होगा। तो हमें कभी भी बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड नहीं करना है, हमें पहले ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करना है, दैट्स हमें रिस्पॉन्ड करना है। ओके, अभी नेक्स्ट हम चलते हैं। यस, हाँ नेक्स्ट शुभम, नेक्स्ट करेंगे हम। यस, रिस्पॉन्ड। यस, ऑब्जेक्शन इज टू एक्सपेंसिव। मैंने बोला था आपको शुरू में कि बहुत महंगा है। कितने लोग ये सुनते हैं मार्केट में कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है? यस नो, है क्या सब लोगों के पास ये प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन आता है महंगा है? यस, तो आप इसके लिए कुछ 4 चीजों पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहले उनको हाईलाइट करेंगे प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में। आप बताएंगे, जैसे भी प्रमोद सर ने हमें बताया
इस प्रोडक्ट को हमारे बहुत सारे स्पेशल पर्सन्स यूज करते हैं, हमारी जैसे कि एथलीट्स हैं हमारे, विराट कोहली, सानिया नेहवाल, मैरी कॉम। और आपको पता है इसके पीछे इसका जो बैक्ड है वो बहुत बड़ा साइंस है। जैसे हर्बलाइफ यूजेस प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स बैक्ड बाय साइंस फॉर ऑप्टिमल न्यूट्रिशंस। इसके पीछे साइंस है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सीड टू फीड फिलोसफी है। आप ऐसी कुछ जानकारी उन्हें दे सकते हैं कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज है उसके बारे में आप सामने वाले को अपडेट कर सकते हैं। कंपेयर कॉस्ट पर सर्विंग, आप उन्हें कंपेयर करके बता सकते हैं। हम जो भी खाना खा रहे हैं डेली में, अब जो भी आपका ब्रेकफास्ट है या जो भी आप मतलब आप यूज कर रहे हैं, उसकी जो भी कॉस्ट आ रही है और आपके जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है, आप उसमें कंपेयर कर कर बता सकते हैं कि अगर आप उस वाले नाश्ते का इस्तेमाल करते हैं या डिनर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इतने का पड़ता है और हमारा पर सर्विंग इतने का होता है। प्लस साथ में हमारे खाने को लेने के बाद आपकी डॉक्टर विजिट कम होती है तो आप उसको भी लेस कीजिए। तो इस तरह से आप उनको अपडेट कर सकते हैं। ए हर्बल लाइफ शेक है ऑफ्टन चीपर एंड हेल्दियर देन ए फास्ट फूड मील। एक फास्ट फूड मील से हर्बल लाइफ सस्ता है। आपने देखा होगा कभी भी, अगर मुझे लगता है कोई भी अगर अच्छी क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी से मतलब कुछ काफी सारी टॉपिंग्स के साथ आप एक पिज्जा प्लान करते हैं तो वो 300-400 तक होता है, जबकि हमारी एक मील भी 300 तक ही होती है। और रिजल्ट दोनों के ऐसे बिल्कुल दोनों डिफरेंस होते हैं। अगर हमारे शेक के रिजल्ट की बात करें तो वाह, जितने भी शेक यूजर हैं वो मुझे हैंड रेज कर कर बता देते हैं एकदम यम्मी, ऐसे कुछ स्टाइल से बता सकते हैं कि शेक का टेस्ट कैसा है, रिजल्ट फीलिंग कैसी है। और पिज्जा के बाद जो वो आता है ना, जैसे गैस बनना, यस, तो बिल्कुल जोरदार तालियां। इतना जो वाव वाली फीलिंग आती है शेक को यूज करने के बाद, और जो हम जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं जो फीलिंग आती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। तो ये डिफरेंस आप अपने ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं। ओके, शेयर सक्सेस स्टोरीज, तो कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ टेस्टिमोनियल आप उनको बता सकते हैं। जैसे आपके पास कुछ लोग होंगे जिनके कुछ हेल्थ रिजल्ट्स होंगे या वेल्थ रिजल्ट्स होंगे, वो आप उनको टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं। ऑफर पेमेंट प्लान्स, यस, आप उनको ऑफर कर सकते हैं कि अगर वो अपने कुछ लोग उनके साथ हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स, अगर वो उनकी भी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं, या उनके पास कुछ लोग हैं, या वो अपना मैक्सिमम, क्योंकि देखिए साइंस कहता है बॉडी में कोई भी चेंज आने में हमें 90 डेज का टाइम लगता है। तो 90 डेज के लिए आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं कि आपको जो भी है आपका यहाँ से प्लान रहेगा वो 90 डेज का रहेगा। तो 90 डेज का मील अगर आप एक साथ प्लान करते हैं तो आपको ये डिस्काउंट लेवल रहने वाला है। तो वी हैव डिफरेंट पैकेज टू सूट डिफरेंट बजट। तो आप उनके बजट के अकॉर्डिंग उन्हें पूरा पे प्लान बता सकते हैं कि कैसे वो इस प्रोडक्ट को सस्ता कर कर खा सकते हैं और अपनी डाइट का पार्ट बना सकते हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट चलेंगे फटाफट। ओके, तो अभी नेक्स्ट हमारा होगा, यस, टू दिस इज पिरामिड। यस, ये बहुत ही मतलब है ना, क्योंकि वी आर इंडियंस, और इंडियंस क्या करते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं इंडियंस, है ना। तो वेयर इज एनर्जी, आलस तो नहीं आ रहा किसी को। ओके, इज दिस ए पिरामिड स्कीम, मतलब कि चेन सिस्टम, ये हम बहुत सुनने में आता है। तो मैं इसके लिए आपको एक बात बोलूंगी, क्या दुनिया में कुछ ऐसा है जो चेन नहीं है, जहां शायद आप भी किसी, आपकी बहुत सारे लोग अपने बाबा के फादर वगैरह वगैरह, तो हम खुद एक चेन है। आप कभी कोई बात करेंगे किसी भी मतलब दुनिया में शायद कुछ भी चीज चेन के बिना नहीं है अगर बात करें, क्योंकि हम आपने देखा है मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जब किसी घर में बेबीज नहीं होते तो हम क्या बोलते हैं कि यार हम कितना ट्राई करती है वो फैमिली, कोई बेबी अडॉप्ट कर लेता है, कोई बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेता है, क्यों क्यों, कि हमारा नाम कौन रोशन करेगा। हम ऐसे मतलब हम हमारा वजूद नहीं होता हमारी फैमिली के बिना। बाहर जाएंगे, अगर हम बिजनेस मॉड्यूल पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक मालिक होता है और उसके साथ ना, बट फर्क क्या होता है किसी भी एमएलएम में और किसी भी बिजनेस में, कि बिजनेस में मालिक एक होता है और सारे मैक्सिमम जो क्लाइंटेज होती है वो सर्वेंट्स की होती है, मतलब कि नौकर। एक शब्दों में अगर हिंदी में बोलेंगे हम तो नौकर, नौकरी बोलते हैं ना, जॉब इंग्लिश में बोल देते हैं जॉब, बट अगर हिंदी में बात करें तो नौकरी मतलब नौकर। आप वहां उस कंपनी में उनके नौकर हैं। बट हम क्या बोलते हैं,
वी आर फैमिली, वी आर एसोसिएट। क्या बोलते हैं हम लोग? एसोसिएट, कि हम पार्टनर हैं। अगर आप आईडी साइन करते हैं तो आप कंपनी में पार्टनर हैं। आपने जिस भी लेवल से अपने आप को साइन किया है, जिस लेवल से आपने स्टार्ट किया है, आप उसी लेवल के पार्टनर कंपनी के अंदर बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो नौकरी में और एमएलएम में, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ये डिफरेंस होता है। तो पिरामिड हर जगह बनता है, चेन हर जगह बनती है, बट वहां नौकर की बनती है और यहाँ पार्टनर की बनती है। ये डिफरेंस है। तो जब भी आपसे कोई बोले कि यस ये चेन सिस्टम है, नेटवर्किंग है, तो ये बोलिए यस, यहाँ पर चेन सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पर कंपनी क्या करती है, हर्बल इज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी विद रियल प्रोडक्ट सोल्ड ऑफ कस्टमर्स। रियल प्रोडक्ट। दूसरी बात, हमारी कंपनी कोई भी ऐसा, आपको पता है हमारी कंपनी के ऐड नहीं आते। आप कहते होंगे कंपनियां तो ऐड देती हैं, जैसे हम बहुत सारे ऐड देखते हैं। यस, टूथपेस्ट में नमक है, इसमें इसे पिएंगे तो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इससे कपड़े धोएंगे तो कपड़े इतने साफ हो जाएंगे। तो क्या ऐसा कुछ होता है? जितने भी ऐड मार्केट में हमारे टीवी पर या सोशल मीडिया पर आते हैं, जितनी भी कंपनियों के, क्या जो वो बताते हैं वो होता है? यस, नो? ऐसे कुछ हैंड वैंड रेज कीजिए, मुझे मुझे मेरे से रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज, मजा आता है फिर बात करने में, है ना? तो वैसा नहीं होता जैसा कि उसमें बताया जाता है। बट यस, यहाँ जो भी टेस्टिमोनियल आपको शेयर किया जाता है, जो भी आपसे रिजल्ट शेयर करता है, वो बिजनेस का है या हेल्थ का है, वो एक्यूरेट होता है, वो सच होता है, वो वही बताया जाता है जो उनके साथ हुआ। तो ये सच मानने में ये है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर सच का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर जो बताया जाता है वही होता है। ओके। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल एम्फेसिस, तो इसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न मनी फ्रॉम प्रोडक्ट सेल्स, नॉट जस्ट रिक्रूटमेंट। यस। सॉरी। ओके। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मनी को अर्न करते हैं, वो कैसे करते हैं? या तो प्रोडक्ट को सेल करके, नॉट जस्ट रिक्रूटमेंट। मतलब कि अगर कोई सोचता है कि मैं अगर यहाँ आईडी साइन करूंगा तो किसी को कुछ पैसा आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आईडी लगाने से, रिक्रूटमेंट करने से पैसा नहीं आता। पैसा आता है प्रोडक्ट को सेल करने से, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने से, लोगों को रिजल्ट दिलाने से, सेल करने से नहीं, लोगों को रिजल्ट दिलाने से। अगर आपके पास कोई भी पर्सन आता है और वो कहता है मेरे को इतना वेट लॉस करना है, मेरे को इतना वेट गेन करना है, यस मुझे अर्निंग करनी है, कोई भी क्वेरी के साथ आपके पास पर्सन आता है और उसको रिजल्ट आप नहीं दिला पाते हो, तो आप यहाँ पैसा नहीं कमा सकते। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है यहाँ पर मनी अर्न करेंगे, प्रोडक्ट सेल कर कर यहाँ मनी बिल्कुल नहीं आती है। रिक्रूटमेंट करके, मतलब किसी की आईडी साइन करके नहीं। यहाँ पर जब आप लोगों को रिजल्ट शेयर करते हैं, रिजल्ट दिलाते हैं, तब मनी आती है। ओके। एथिकल प्रैक्टिस, हर्बल लाइफ हैज बीन ए बिजनेस फॉर ओवर 40 इयर्स। यस। तो कुछ एथिकल्स, हमारे कुछ एथिक्स हैं, इसी कारण आज हमारी कंपनी को 40 अबोव ईयर्स यहाँ पर पूरी मार्केट में हो चुके हैं। और यस, 95 कंट्रीज में हमारी कंपनी इस बिजनेस को एक्सपेंड कर चुकी है। आप समझ सकते हैं कि बिजनेस एक देश में करना आसान काम नहीं है। कितनी एथिकल होगी, कितना एथिक्स फॉलो करती होगी हमारी कंपनी कि 95 कंट्री में आज इस बिजनेस को कर पा रही है। तो आप ये बता सकते हैं। ओके। अभी इनकम डिस्क्लोजर, यस। तो आवर इनकम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट इज पब्लिश फॉर एनीवन। एक चीज और समझेंगे हम इससे, कि हम इनकम बताते हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इनकम आ रहा, तो मैं बोलूंगी ये सबके साथ सेम नहीं होता। आप सोचेंगे कि हम आएंगे, हम आईडी साइन करेंगे और इनकम आ जाएगी, नेवर, कभी नहीं आएगी जब तक आप काम नहीं करेंगे। और काम कब करेंगे? जब तक आप सीखेंगे नहीं। तो जब आप सीख कर काम करेंगे तभी होगा कि आपके पास इनकम आएगी। तो आपको ये चीजें समझनी होंगी, आकर पूरे सिस्टम को फॉलो करना होगा। और जैसा कि आज बताया गया, इस ट्रेनिंग से हम यहाँ पर एक ट्रेनिंग सिस्टम पूरा प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पर सीखते हैं, पूरी तरह इस सिस्टम में रहते हैं और डेली एक न्यूट्रिशन क्लब का पार्ट बनते हैं, वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जैसे भी है, तो आप आगे चलकर मार्केट में अच्छे से काम को कर पाते हैं, एक आइडियल वेलनेस कोच बन पाते हैं।
और एक चीज और इसमें मैं बोलूंगी, यहाँ से जो भी कोच आकर आपको ट्रेनिंग देता है, आप अ, आप लोग कई बार उसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन आप जब भी कभी किसी भी ट्रेनिंग को सुनेंगे तो आपके बहुत सारे सवालों के आंसर वहीं पर मिल जाएंगे। और अभी एक ये बहुत ही स्पेशल सी हमारी स्लाइड है। यस, तो यस शुभम, एक स्लाइड अभी उसमें बाकी है। यस, ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव टाइम। अब एक सवाल आता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन सुनने में आता है? मार्केट में ये आता है क्वेश्चन कि मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग पार्ट टाइम मतलब जॉब करते हैं, वो पूछते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो क्या करें हम। तो यस, आप उसके लिए क्या जवाब देंगे? फ्लेक्सिबिलिटी। आपको अगर पूरे सिस्टम के बारे में, पूरे शेड्यूल के बारे में जानकारी है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यू कैन वर्क दिस बिजनेस पार्ट टाइम एंड बिल्ड टू अराउंड योर शेड्यूल। आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारे साथ हमारे सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कल रात को हमारी एक बीओएम हुई थी, और अभी एक संडे हमारी एक दिन में बीओएम होती है, और अभी हम एक ये इस टाइम पर हमारा एक ट्रेनिंग सिस्टम है। बहुत सारी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी ऑनलाइन होती हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि उनका क्या टाइम है, क्या शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग आप उनका टाइम प्लान कर कर उनको बताइए कि कैसे वो फ्लेक्सिबिलिटी वाले मोड में हमारे इस सिस्टम में शामिल हो सकते हैं। फुल टाइम, पार्ट टाइम, ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। और जब भी कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो ये एक बात ध्यान रखिए, वो रास्ते निकालता है। और जब किसी के पास कोई ड्रीम नहीं होता, कोई सपना नहीं होता, तो वो एक्सक्यूज देता है। क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो मैं ये प्रोडक्ट घर में बैठकर पी सकती थी, मुझे नीड नहीं थी कि मैं यहाँ आऊं और कुछ काम करूं। मैं बनिया फैमिली में हूँ और ऑलरेडी मेरे घर में कुछ बिजनेस किया जाता है, तो मैं उस बिजनेस का पार्ट बनकर बहुत आराम से बैठकर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल घर में कर सकती थी। ऐसा था, बट क्या था, मेरा अपना एक ड्रीम था कि चेंजिंग पीपल्स लाइफ। मैंने यहाँ पे एक चीज सुनी थी, और यस, मेरी लाइफ चेंज हुई थी। तो मेरे पास दोनों चीज थी, सपना भी था और अपना रिजल्ट भी। दैट्स मैंने इसको ज्वाइन किया और रास्ते ढूंढे तो आज मैं आपके सामने ये ट्रेनिंग दे पा रही हूँ। ओके, तो प्लीज आप पूरा फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उनको पूरा मॉड्यूल बता दीजिए, आगे उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं आप। कुछ हमारे साथ लोग हैं जिन्होंने पार्ट टाइम रहकर एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया, कुछ ने फुल टाइम रह के किया। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमारे सिस्टम के अंदर हैं जिनके लिए आप उनको बता सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर फुल टाइम, पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। तो आप उन्हें बताएंगे कि कैसे अपने समय के अनुसार, अपने जो भी उनका समय है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सीखा और इस सिस्टम में ग्रोथ किया। टाइम मैनेजमेंट, वी कैन क्रिएट ए शेड्यूल दैट सूट्स योर लाइफस्टाइल। तो आप उनको एक ऐसा टाइम मैनेजमेंट उनका करवा सकते हैं जो उनको सूट करे उनके काम के अकॉर्डिंग। ओके, तो आप ये कर सकते हैं। एक और लास्ट स्लाइड है शुभम, शायद बैक, जस्ट बैक। यस 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 यस, ओके, नहीं हम बैक करेंगे शुभम, वन स्लाइड बैक। यस, नहीं नहीं, यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट शुभम, नेक्स्ट। यस, बस यहीं पीछे रुके। यस यस, यहीं रुक। तो यस, आई एम नॉट ए सेल्स पर्सन। कितने लोगों के पास ये आता है कि मैं कुछ सेल नहीं, मैं कुछ बेच नहीं सकता। पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करूंगी इस चीज में, क्या दुनिया में कुछ ऐसा है जो नहीं बिकता? मुझे लगता है टीचर, हर इंसान या तो अपनी स्किल बेचता है या कुछ प्रोडक्ट बेचता है। और सच बात यह है, ये नेचर का नियम है, अगर आप एक सांस नहीं छोड़ते हैं तो दूसरी सांस ले नहीं सकते हैं। तो गिव एंड टेक का सिस्टम ये प्रकृति फॉलो करती है। तो आपको कुछ तभी मिलेगा जब आप कुछ देंगे, क्योंकि प्रकृति देती नहीं है, लौटाती है। तो ध्यान दीजिए, आप आप यहाँ पर सेल्स पर्सन नहीं है। मैं इसको आपको समझाऊंगी इन 3 पॉइंट से। यस, हमारा बिजनेस सेलिंग बिजनेस नहीं है, हम सेल नहीं करते। अगर सेल करते तो एक दुकान खरीदते और उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट भरते, सजाते और बैठ जाते, और कुछ लोग आके हमसे वो प्रोडक्ट खरीद कर ले जाते। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है जितने एसोसिएट्स हैं हमारे साथ कि हम कुछ सेल करते हैं? यस नो?
यस, हमारा बिजनेस शेयरिंग बिजनेस, आप शेयर करते हैं। रेफरेंस सेलिंग इज शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको क्या शेयर करना है? अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, चाहे वो हेल्थ को लेकर है आपका, चाहे वो वेल्थ को लेकर है। तो आपको कुछ भी यहाँ सेल नहीं करना है। मैंने भी सोचा था मैं डब्बे नहीं बेच सकती, मैं सामान नहीं बेच सकती, मैं भी नहीं बेच सकती थी, यस। बट जब हमारा रिजल्ट आता है तो आपको पता है यहाँ का बेस्ट पार्ट क्या है? लोग आपसे खुद आके बढ़ के पूछते हैं। जैसे मुझे रेशू मैम मार्केट में मिली, और जो कि मेरी भाभी है, उन्होंने मुझसे पूछा, अरे अरे तुम कैसे पतली हुई, अपने भैया को भी पतला करो। मैंने कहा नहीं, आप आओ। तो क्या था ये, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, वो मुझे मिली और उन्होंने मुझसे पूछा, दैट्स मैंने उन्हें शेयर किया। शुभम, शुभम ने कहा आप क्या कर रही हो, आपके हाथ में एलर्जी थी, अभी कैसे ठीक हो गई? शुभम बहुत मतलब शुभम इस सिस्टम में आने से पहले बहुत बीमार होते थे, इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, और शुभम एडमिट बहुत जल्दी हो जाते थे, मतलब। तो ये गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे और एडमिट हुए, तो मैं इनको हॉस्पिटल में देखने गई, फिर ये घर आए। मैं जैसे जाती थी, हम बहुत नियर में ही थे हमारा घर, तो मैं बोलती थी शुभम आप ये ले लो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ये क्या था, मैंने शुभम को डब्बा नहीं बेचा, मैंने शुभम को क्या किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। दैट शुभम ने स्टार्ट किया, और आज शुभम आपके सामने है, रेशु मैम आपके सामने है, शकील सर आपके सामने है। मैंने किसी को भी डब्बे नहीं बेचे। कविता जो कि कैंसर पेशेंट है, मैंने उसे डब्बा नहीं बेचा, मैंने उसको शेयर किया, कविता यस तुम ठीक हो सकती हो, आपको बहुत प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट इतना अमेजिंग है, इससे बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। तो क्या किया, मैंने उसको शेयर किया, यहाँ की टेस्टिमोनियल शेयर की, यहाँ के रिजल्ट शेयर किए, अपना रिजल्ट शेयर किया। दैट्स वो आज इस सिस्टम में है। और यही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम के अंदर है, जिन्हें मैंने सिर्फ शेयर किया था, कुछ भी सेल नहीं किया था। ओके, ट्रेनिंग, वी हैव ट्रेनिंग रिसोर्सेज दैट ईच यू हैव टू शेयर इफेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि वो रिजल्ट आपको कैसे क्रिएट करना है और कैसे शेयर करना है। ओके, तो आप सेल्स पर्सन नहीं है, शेयरिंग के लिए भी ट्रेनिंग सिस्टम है जो बताएगा आपको कि कैसे आपको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट को शेयर करना है। रिलेशनशिप, यहाँ पर हम ट्रेनिंग लेते भी हैं और ट्रेनिंग देते भी हैं, है ना, दोनों काम करते हैं। रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप बिजनेस है, यहाँ पर रिश्ते बनाए जाते हैं। लोगों की जिंदगी कौन बदलता है बताइए? आपकी चिंता कौन करता है, आपके घर वाले या बाहर वाले? कौन करता है आपकी चिंता? घर वाले ना, जिनसे आपका कोई रिलेशन है, वो आपके लिए चिंता करते हैं। तो इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड कनेक्टिव विद सिमिलर गोल्स। हम एक जैसे माइंडसेट के लोग यहाँ पर होते हैं, तो रिलेशनशिप बनाते हैं उन लोगों से, और एक साथ उस गोल की तरफ चलते हैं जो भी जिसके होते हैं। शायद मेरा टारगेट था लोगों की लाइफ में बदलाव लाना, शायद आप लोगों का भी ऐसा कोई टारगेट रहा होगा, तभी आज आप इस सिस्टम में है। तो ये रिलेशनशिप बिजनेस है, नोट एज सेलिंग बिजनेस। अब मैं कुछ मतलब 5 आपको कुछ कॉमन क्वेश्चन बताऊंगी, ये आपको हमेशा नहीं बोलने हैं, सिचुएशन के हिसाब से बोलने हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी किसी से भी इन क्वेश्चन का जवाब दें, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि बहुत महंगा है। पिज्जा और बर्गर सस्ते लगते हैं, पर हॉस्पिटल का बिल महंगा पड़ता है। तो हेल्थ का इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं। आप ऐसा भी जवाब दे सकते हैं अगर कोई आपका अपना है। यस, तो सर मुझे बर्गर की फोटो दिखा रहे हैं, आई थिंक अमित सर ने मतलब बहुत ही जेंटल पर्सन है, और यस अपनी हेल्थ का एक बहुत ही बेहतर सा रिजल्ट लिया है, जबकि खुद मेडिकल लाइन में है, बट हमें फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल, और देखिए, और हाँ देखिए, आप उनके उससे देख सकते हैं जो आज उनके बैक में वो एक मेडिकल बैकग्राउंड से है, और फिर भी आज एक हर्बल लाइफ ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। तो ये है कि अगर आप रास्ते ढूंढोगे तो रास्ते मिलेंगे, और एक्सक्यूज तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। कब तक पीना पड़ेगा? यस, जब तक आपको हीरो हीरोइन जैसा फिट रहना है। हेल्दी रहने का कोई 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ही होता है। तो आप ऐसा भी कुछ कि आप कब तक अच्छा दिखना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ओके, डिब्बे बेचने पड़ेंगे? डिब्बे नहीं, सेहत बेचते हैं हम, लोगों की जिंदगियों में बदलाव बेचते हैं हम।
ओके। और जब आपकी सेहत बदलती है तो लोग खुद पूछते हैं, भाई तुम क्या करते हो? पूछते हैं ना, भाई तुम करते क्या हो, तो इतने अच्छे दिख रहे हो, इतने अच्छे से बात कर रहे हो। मतलब इतना, ये कब होता है? जब हम हमारी मेंटली लेवल पर और हमारी फिजिकल लेवल पर ग्रोथ होती है, बदलाव आता है, तब लोग आपसे पूछते हैं। तो डिब्बे नहीं बेचने पड़ेंगे बिल्कुल भी। चेन सिस्टम है, यस, चेन नहीं ब्रेन सिस्टम है। मेहनत करोगे तो कमाओगे, वरना नेटफ्लिक्स फ्री है, देख सकते हैं। और आज बहुत सारी चीजें हमें प्रबोध सर ने सोशल मीडिया बताया, तो बिल्कुल फ्री है, बहुत सारी चीजें पैकेज में होती हैं। तो आप मतलब ये आपका अपना जो डिसीजन है कि आप क्या चाहते हैं। साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, यस, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मार्केट में आता है कि साइड इफेक्ट तो नहीं है। हाँ, एक साइड इफेक्ट है, आप कहिए है, बिल्कुल है। लोग कहेंगे, भाई तू इतना फिट कैसे हो गया? वो हैंडल करना पड़ेगा आपको। तो आप सब रेडी हैं? आप सब रेडी हैं? जब कोई पूछे कि आप इतने फिट कैसे हो गए, आप इतने कैसे बदल गए, हैंडल करने को रेडी है ना? तो बिल्कुल, तो इस ये सिस्टम आपके लिए है। और ये क्वेश्चन, मैंने शुरू में ये एक चीज आपको बताई थी कि जितनी भी नो आपके पास आ रही है, समझिए आप यस के पास जा रहे हैं। आपको पता है, जिसकी जितनी बड़ी टीम है उसने उतने ही ज्यादा नो को फेस किया है, क्योंकि नो से ही जो रास्ता है ना यस पे जाने का, वो नो से गुजरता है। नो, नेक्स्ट, अदर्स। ओके। तो जितना नो फेस करते हैं, ताली बजाइए, खुश होइए कि नो, यस, मैं यस के पास जा रहा हूं। ओ वाओ। ओके। तो बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन से घबराना नहीं है। आपके कोच आई थिंक आपको गाइड कर देंगे। और मैंने कोशिश की आपको उन सवालों के जवाब देने की जो मार्केट में सबसे ज्यादा है। बट फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, अभी तो टाइम नहीं बचा है हमारे पास, बट आप उसे रखिए, आपके कोच उसको गाइड करेंगे, वो हम तक पहुंचाएंगे। तो हम उसे किसी ना किसी ट्रेनिंग में क्लियर करने की कोशिश पूरी करेंगे। ओके। अगर इससे अदर भी कुछ क्वेश्चन है, बट मेरे साथ ये थे, और जितना मैंने समझा है शायद सफिशिएंट है ये सभी क्वेश्चन। मुझे कुछ बताएंगे या इसके अलावा भी कुछ और भी सुनना होता है मार्केट में? शुभम, यस, कुछ लोग मुझे बताएंगे क्या यही क्वेश्चन होते हैं या कुछ और भी है? चलेगा इतने से मार्केट में? चलेंगे, अभी सब जवाब देने वाले हैं अच्छे से। नोटिस, सेलिंग बिजनेस, शेयरिंग बिजनेस, अपनी जर्नी शेयर कीजिए बस। मेरे क्लब के जितने भी लोग आज बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? शेयर करते हैं, सिर्फ शेयर किया। और सच बताऊं, आपको शेयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपना आपको बदलिए, सिस्टम में डाल दीजिए। सिस्टम जो कहे, कोच जो कहे वो मान लीजिए। लोग ऑटोमेटिक आपसे आके पूछना शुरू कर देंगे। आपको पता है, मैं रेशु मैम से हमेशा पूछती थी कि कैसे पहनना है, इसमें क्या कर लूं भाभी, इसमें कैसे करूं, आप ये क्या करती हो, मैं उनसे पूछती थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, कैसे पतली हुई तुम, अपने भैया को पतला करो, ये क्वेश्चन मेरे पास आया। तो वो कब आया लेकिन? जब मेरा रिजल्ट अपना आया, है ना? तो समझिए, मत पड़िए कंफ्यूजन्स में। जब आप अपना रिजल्ट क्रिएट कर लेंगे ना, तो सब कुछ इजी हो जाएगा। और यही एक वो ऐसी जगह है जहां जो आप पे काम करते हैं। और दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो आप हो अपने लिए। बस अपना ख्याल रखिए, और जिस दिन आप अपना ख्याल रखेंगे ना, लोग आके पूछेंगे, उन्हें भी बस यही सिखाइए, बस उन्हें गाइड कीजिए। आप किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, उसे रास्ता बता सकते हैं अगर वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। ओके। तो हमेशा कभी भी कोई भी सवाल आए, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए। कोई प्रॉब्लम आए, कोच से बात कीजिए। मैंने कोशिश की आपको वो सभी सवालों के जवाब देने की जो आज की डेट में मार्केट में है। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, महंगा है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, आपके पास रिजल्ट है, तो आप बहुत आराम से हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। ओके। तो थैंक यू सो मच। और अभी हम बात करेंगे, यस, तो ये सब कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? देखिए, कितना लकी हूं मैंने संडे को ट्रेनिंग दी। मैंने सम रीजन
कल मेरा दिन नहीं था, लेकिन मुझे बहुत मजा आया जब मैं मेरा फ्लायर बना के भेजा सीनियर कोच ने कि यस आपको ट्रेनिंग देना है, तो मैं रात और आज फिर आ गई। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है कि सब लोगों से मैं बार बार मिल पा रही हूँ, और कोई एक भी अगर मुझसे कुछ सीख पा रहा है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि कहते हैं जब हम दूसरों की जिंदगी में बदलाव करते हैं तो अपनी जिंदगी में ऑटोमेटिक होने लगता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट इवेंट आने वाला है, हमारा लाइफस्टाइल डे, संडे 23 मार्च। यस, और बहुत ही स्पेशल गेस्ट स्पीकर यहाँ आने वाले हैं, मिताली गुप्ता एंड दुर्गेश शर्मा जी, जो के बहुत ही अमेजिंग ट्रेनर है। मतलब उन ट्रेनर की बात करें तो मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, और मैंने भी अभी तक उन्हें नहीं सुना है, तो मिलकर सुनने वाले हैं। तो अगर आप किसी की भी लाइफ में ऐसा चाहते हैं कि इस टाइप का बदलाव आए जो आपकी लाइफ में आया है या मेरी लाइफ में आया है, मेरा एग्जाम मतलब आप जहाँ से जो भी लीडर ट्रेनिंग दे रहा है, तो आप प्लीज उसको लेकर आइए, उसको जल्दी से कॉल कीजिए और उसकी टिकट बुक कीजिए। और ये वो एकेडमी है जिसके लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बोलती हूँ ये वो लोग हैं जिनके पास ना, आप अगर खड़े हो गए तो आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। 100% मैं कमिटेड हूं। मतलब इनका जो ओरा है ना, आप पास खड़े होकर गुजर कर देखिए इनके पास से, तो जिसकी जिंदगी आप बदलना चाहते हैं ना, उन्हें ले आइए और बिठाइए इनके सामने, देखिए कैसे उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। तो जिसे आप प्यार करते हैं, जिसकी आप केयर करते हैं, उसे जरूर इन इवेंटों में बिठाइए। बहुत लिमिटेड सीटें हैं हमारे पास, तो जल्दी से उनकी टिकट बुक कीजिए। और यह सक्सेस मंत्रा एकेडमी, और ये एकेडमी की पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे आप, जनरल ट्रेनिंग सभी एसोसिएट्स के और अबो सभी के लिए है, जिसका टिकट है, यस, कितना है टिकट? अच्छा, कितने लोग पहले टिकट बुक करा चुके हैं? पहले करा चुके हैं या नहीं करा ली है? कितने लोगों ने टिकट बुक कराई है? तो वो लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि अभी टिकट महंगा हो गया है। यस, तो आपके कोच उसमें आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप अभी भी उस सिस्टम में बैठ सकते हैं, उस एकेडमी का पार्ट बन सकते हैं। और ये वो पर्सन है जो, मतलब मुझे नहीं पता कितना कमाते हैं, मतलब मुझे नंबर्स भी नहीं पता ढंग से, इतनी इनकम है उनकी। अगर ऐसा कुछ भी है ना, कुछ वो कहते हैं ना, तू बारिश कर दे पैसे की, वो सीन है उनके साथ। तो अगर आप भी चाहते हो तो ऐसे लोगों के आसपास रहना होगा। अरे कहते हैं बचपन से हम सुनते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो भाई मेरे को तो अपनी संगत चेंज कर ली, और मैं तो उनकी संगत में रहती हूँ, तो मेरी रंगत तो चेंज हुई है। और अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी इस इमेज से। मुझे भी बहुत आगे जाना है, और मुझे भी उन्हीं की तरह बनना है कि लोग मेरे पास से गुजरे और मेरे लिए ऐसे बोले कि यस, पास से निकलेंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। वो पॉजिटिव ऑरा मुझे चाहिए। क्या आप लोगों को चाहिए? चाहिए? कितने लोगों को चाहिए वो ऑरा? यस, तो जल्दी से अपने कोच से बात कीजिए, उस सिस्टम का पार्ट बनिए। उसमें बहुत सारी पार्टीज भी हैं, वीआईपी है, बहुत कुछ है जो सब आपको वहां पर मिलेगा। कैसे आप उन सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, ये आपके कोच आपको गाइड कर देंगे। ओके, और यस, वाओ, अभी 1 मिनट बाकी है हमारे पास। तो मैं यही कहूंगी आप सबसे कि जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग है, जो भी यहाँ से बताया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, प्लीज उसे फॉलो कीजिए। क्योंकि बिना एक्शन, कहते हैं ना कि हर चीज एक विश है जब तक उस पर काम न किया जाए। तो अगर कुछ भी सपना लेकर यहाँ पर आप बैठे हैं, कोई भी गोल लेकर यहाँ बैठे हैं, तो प्लीज उससे काम कीजिए, उस पर अपना रोड मैप बनाइए और निकल जाइए अपनी जर्नी पर। बिल्कुल भी बैठिए मत, क्योंकि कहते हैं आराम, बोलना नहीं चाहिए बट आराम हराम है। आराम 4 से 6 घंटे काफी है सोने के लिए, तो वो हम रात में हमारे लिए, दिन में बिल्कुल आराम मत कीजिए, खूब सारा काम कीजिए। और कहते हैं जो हेल्थ खराब होती है वो आराम करने से होती है, काम करने से कभी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आई है। ओके, तो बहुत सारा काम कीजिए अपने ऊपर, अपने जो भी आपके अगर टीम है उसके ऊपर बहुत सारा उन्हें हेल्प कीजिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। और देखिए कैसे जब आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएंगे, आपकी जिंदगी ऑटोमेटिक बदलनी शुरू हो जाएगी। और मैं थैंक्स करूंगी पूरी
बस 1 मिनट शुभम, पूरी मीरापुर टीम के लिए जो रामपुर में मैं गई थी, उन्होंने मेरा इतना अमेजिंग वेलकम किया, मैं भूल ही नहीं पा रही उस मोमेंट को। और कंटिन्यू मेरे आगे वो पूरा सीन चलता जा रहा है, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, आप जितने भी लोग वहां से हैं, इतना अमेजिंग वेलकम मुझे करने के लिए। और मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी गेट टीम बनिए, और एक बार ना मीरा मैम से बोल दीजिए और वसीम सर वगैरह से कि सर हमें बुला लीजिए, बोलना भी पड़ जाए तो बोल के जाइए, एक बार वहां जरूर जाइए। एक बार जाएंगे ना, मुझे लगता है जिंदगी में उन लोगों को नहीं भूल पाएंगे आप। तो मैं थैंक यू करूंगी आप सभी का, कि आप सभी ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। एंड शुभम जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं बैक से, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ऐसे मिलते रहेंगे शाम को।